एपिसोड 111। अगले दिन दोपहर 12 बजे 30 माले की कांच की बनी एक खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग, जिसमें सामने ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था VN एंटरप्राइजेज। इसी कंपनी की बिल्डिंग के सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने हल्की पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को खुला रखा था जो कि उसकी कमर तक लहरा रहे थे, और चेहरे पर एकदम सिंपल मेकअप था उसके। लड़की सिंपल मगर बहुत एलिगेंट और सुंदर लग रही थी, और ये ब्यूटीफुल लड़की कोई और नहीं बल्कि निशी थी, जो कि अपनी पहली जॉब की पहले इंटरव्यू के लिए आई थी। निशी का ये लाइफ का पहला इंटरव्यू था, जिसके चलते वो थोड़ी नर्वस थी, इसलिए नर्वसनेस के चक्कर में वो कंपनी के अंदर ही नहीं जा रही थी। पर इंटरव्यू का टाइम भी हो रहा था, इसलिए निशी एक गहरी सांस लेती है, अपनी नर्वसनेस को दूर करती है और अब चल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर, मतलब वो कंपनी के अंदर जाने की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। निशी ने कंपनी के अंदर कदम रखा ही था कि तभी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट उसके पास आ जाती है। वेलकम मैम। रिसेप्शनिस्ट ने निशी का बहुत प्यारा वेलकम किया, जो कि निशी को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई है, फिर इतना स्वागत। निशी को अजीब तो लगता है, पर वो रिसेप्शनिस्ट से कोई सवाल नहीं करती। वो खुद में सोच लेती है, शायद बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसा ही होता होगा, एम्प्लॉय को भी मालिक वाला दर्जा दिया जाता होगा। जिस रिसेप्शनिस्ट ने निशी का वेलकम किया वही निशी को कंपनी की 3rd फ्लोर पर ले जाकर जाती है, जहां इंटरव्यू चल रहे थे। वहां पहुंचते ही निशी को जरा सा भी नहीं वेट नहीं करना पड़ता और उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। बल्कि वहां निशी के पहले से आए हुए और भी बहुत लोग थे, जो कि वेटिंग में बैठे हुए थे। निशी को फिर से अजीब लगता है, मतलब निशी आई तो यहाँ इंटरव्यू देने थी, लेकिन कुछ ही पल में उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो इस कंपनी की मालकिन हो। उसके साथ वो रिसेप्शनिस्ट एक असिस्टेंट की तरह लगी थी। निशी के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे, और ऐसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। निशी एक केबिन में जाती है, जहां अच्छे सूट बूट पहने हुए 2 हैंडसम आदमी बैठे हुए थे। वही निशी का इंटरव्यू लेते हैं। पहले तो निशी नर्वस थी, लेकिन वो अपना इंटरव्यू बड़े ही कॉन्फिडेंस से देती है। निशी का कॉन्फिडेंस देख और उसकी स्किल देख इंटरव्यू लेने वाले काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो निशी को इस कंपनी के सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट के लिए हायर कर लेते हैं, और वो उसे आज से अभी से ही ज्वाइन करने को बोल देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो सब अच्छी थी, लेकिन इन सबसे खुश होने की बजाय निशी बहुत हैरान थी। उसका हैरान होना लाजमी भी था, क्योंकि वो तो यहाँ इंटर्नशिप की जॉब के लिए आई थी और उसे कंपनी के सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दे दी गई, ऊपर से उसे अभी ही ज्वाइन करने को बोल दिया। निशी के मन में फिर से सवाल उमड़ आते हैं और अब उससे चुप नहीं रहा गया, तो वो इंटरव्यू लेने वालों से ही सवाल कर बैठती है। आई एम सॉरी बट सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आई मीन सर, मैं तो यहाँ इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ, फिर मुझे सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब, जहाँ तक मुझे लगता है एक असिस्टेंट की जॉब काफ़ी जिम्मेदारी और बड़ी जॉब होती है, फिर मुझे ये जॉब ऑफर क्यों की गई? मुझे तो अभी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। निशी के ये सवाल और सामने जो 2 आदमी बैठे हुए थे उन्हें खांसी आ जाती है, साथ ही वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, जैसे पता नहीं निशी ने उनसे क्या पूछ लिया हो। निशी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी, वहीं वो दोनों आदमी अभी भी खांस रहे थे। कुछ पल बाद उनकी खांसी जब कम हुई तब उनमें से एक आदमी अपनी टाई ठीक करते हुए बोला, मिस निशी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आदमी की ये बात निशी को हजम नहीं हुई, उसके चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं, जो देख अब दूसरा आदमी बोला, मिस निशी, हमारा कहने का मतलब है हमें आप हमारे बॉस की असिस्टेंट के लिए परफेक्ट लगी, इसलिए हम आपको हायर कर रहे हैं, और रही बात एक्सपीरियंस की तो यहाँ आपको काम सिखाया जाएगा, डोंट वरी। अब आप जाइए और अपनी जॉब ज्वाइन करिए। साइना, साइना, आदमी किसी को आवाज लगाता है। एक लड़की आती है, अब आदमी उस लड़की से बोला, साइना, मिस निशी को तुम उनका काम समझा दो। साइना जो आई थी, वो निशी को अपने साथ चलने को कहती है। निशी के साथ सब इतना जल्दी हो रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। खैर, उसकी जॉब लग चुकी थी, जिससे वो पीछे नहीं हटना चाहती थी, उसे करना चाहती थी, तो जो भी हो रहा था वो न चाहते हुए भी सब एक्सेप्ट कर लेती है। साइना निशी को इसी कंपनी के 7th फ्लोर पर ले जाकर जाती है। वहाँ एक डेस्क थी और चेयर, डेस्क पर एक बोर्ड रखा हुआ जिसमें लिखा हुआ था असिस्टेंट मैनेजर, मतलब वो डेस्क असिस्टेंट की थी। साइना उसी डेस्क की ओर इशारा करते हुए निशी से बोली, मैम ये रही आपकी डेस्क, आपको यहीं बैठकर काम करना है। इसी डेस्क के सामने एक बड़ा केबिन था। साइना उस केबिन की ओर इशारा करते हुए आगे बोली,
एंड मैम वो रहा बॉस का केबिन, जहां अभी आपको जाना है, ये फाइल लेकर। ये बात बोल साइना निशी के हाथ में एक फाइल थमा देती है और यहाँ से चली जाती है। सुनो, ये क्या? निशी ने साइना को आवाज लगाई। साइना नहीं सुनती है। निशी हैरान हो जाती है। वो एक बार अपनी डेस्क को देखती, एक बार सामने रहे अपने बॉस के केबिन को देखती है और फिर अपनी हाथ में पकड़ी फाइल को देखती है। ये मुझे क्या फाइल पकड़ा गई है, इसका क्या करना है मुझे? उद्धरण चिन्ह। निशी अपने में ही ये बात बड़बड़ाती है। इस जॉब से निशी के दिमाग की बत्ती घूमी हुई थी। वो एक बार फिर अपनी डेस्क को देखती, एक बार सामने रहे अपने बॉस के केबिन को देखती है और फिर अपनी हाथ में पकड़ी फाइल को देखती है। कुछ पल तो निशी यूं ही खड़ी रह जाती है, फिर वो वही करने लगती है जो साइना ने उसे बता कर गई। मतलब वो उस फाइल को पकड़े हुए अपने बॉस के केबिन की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। न जाने क्यों निशी एक बार फिर नर्वस हो जाती है, जैसे कुछ समय पहले वो इस कंपनी में आने से पहले नर्वस थी। यहाँ निशी ने उस केबिन की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे। वहीं कोई था जिसकी नज़र निशी पर थी। कोई निशी को अपने लैपटॉप में देख रहा था, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बड़ी शिद्दत से। उसकी नज़र निशी से हट ही नहीं रही थी। ब्यूटीफुल, वो खुद में बुदबुदाता है और अपनी तीखी नज़रों से ऊपर से नीचे तक निशी को चेक करते हुए स्मर्क कर देता है। निशी धीरे धीरे कदमों से चलकर केबिन के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। वो एक नज़र केबिन के डोर को देखती है, फिर उस डोर पर नॉक करने को होती है, पर उससे पहले ही केबिन के अंदर से ही एक डीप भारी सी आवाज़ आती है। कम इन। ये आवाज़ निशी के कानों में गई तो पहले से ही नर्वस निशी के बदन में एक सनसनी सी दौड़ चलती है। उसे वो आवाज़ हल्का डरा देती है, पर फिर भी वो केबिन के अंदर चली ही जाती है। केबिन के अंदर पहुंचते ही निशी की नज़रें उसके बॉस को ढूंढ रही थी, पर वहां उसे कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने पड़ी, जहां एक बड़ी हेड चेयर रखी हुई थी और उस चेहरे पर कोई बैठा हुआ था, पर उसका चेहरा निशी को नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उस चेयर पर जो भी बैठा हुआ था उसका बेक निशी की तरफ था। हेड चेयर पर किसी को बैठे देख निशी खुद में बुदबुदाती है, शायद यही सर है। फिर निशी उस चेयर पर बैठे शख्स को बुलाने को होती है। सर। निशी के मुंह से एक भी शब्द निकलता, तभी वो शख्स जो कि अभी भी पहले की तरह ही बैठा हुआ था, वो निशी की तरफ बिना देखे अपने हाथ की उंगली से इशारा कर उसे अपनी तरफ बुलाता है। जैसे उस शख्स के रौब थे, निशी का गला ही सूख जाता है। फिर निशी अपने धीरे कदम उस शख्स की ओर बढ़ा देती है। कुछ सेकंड में निशी उस शख्स के एकदम पीछे खड़ी होती है। सर। निशी ने फिर से कुछ कहना चाहा, पर वो बोल नहीं पाई। तभी उस शख्स ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मिस निशी अपनी साड़ी खोलो। अपने थर की बॉस से कैसे निपटेगी निशी? एपिसोड 112। निशी हुई अपने बॉस के साथ इंटीमेट। कुछ सेकंड में निशी उस शख्स के एकदम पीछे खड़ी होती है। सर। निशी ने फिर से कुछ कहना चाहा, पर वो बोल नहीं पाई। तभी उस शख्स ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मिस निशी अपनी साड़ी खोलो। अब आगे। मिस निशी अपनी साड़ी खोलो। जैसे ही उस शख्स की ये बात निशी के कानों में गई, निशी की आंखें हैरानी से फैल गई। कुछ पल निशी ऐसे ही हैरान रह जाती है और जब वो सेंस में आई तो उसके चेहरे पर थोड़े डर भरे भाव आ जाते हैं। निशी जो पहले इस केबिन में आने से हल्का डर रही थी, फिर उस शख्स की आवाज़ सुन डर रही थी, और अब जब उस शख्स ने ऐसी बात बोली जो कि निशी को और डरा देता है। निशी को ऐसा फील होता है वो किसी मुसीबत में फंसने वाली है, और अपनी इसी फीलिंग के चलते निशी के दिमाग में बस यही आता है कि वो यहाँ से भागे। और वो करती भी यही है। वो अपने बॉस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती, वो ये भी जानने से मतलब नहीं रखती कि उसका बॉस है कौन और दिखता कैसा है। वो जहाँ पर खड़ी थी बस वहीं से मुड़कर यहाँ से जाने लगती है, पर जैसे ही निशी ने यहाँ से जाने के लिए अपने कदम उठाए ही थे, तभी वो शख्स जो अब तक पीछे मुड़कर कर बैठा था, वो चेयर को मोड़ते हुए आगे घूमता है और वो यहाँ से जाती हुई निशी के साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। फिर वो उसके पल्लू को खींचते हुए एक तेज झटके से निशी को अपनी तरफ खींचता है। जितनी जोर से उस शख्स ने निशी को अपनी ओर खींचा था, उतनी ही जोर से निशी जाकर उसकी बाहों में जा गिरती है। मतलब निशी उस शख्स की गोद में बैठ जाती है और उसका चेहरा उस शख्स के शोले चेस्ट पर छुप सा जाता है। निशी उस शख्स के ऊपर गिरी तो उसने निशी को उसकी कमर से पकड़ संभाला, पर पता नहीं उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था कि निशी के करीब आते ही वो निशी के नेक को तेजी से चूमने लगा। उसकी इन सब हरकतों से निशी की आंखें एक बार फिर हैरानी से फैल गई, साथ ही वो उस शख्स को खुद से दूर करने लगी। तभी उस शख्स ने अपने दांतों से निशी के नेक पर गहरा बाइट किया। दर्द से निशी अपनी आंखों को भींच लेती है।
और जब निशी अपनी भींची हुई आंखों को खोलती है तब उसकी आंखों के सामने उस शख्स का चेहरा था जो उसके ऊपर बेकाबू हुए जा रहा था। उस शख्स के चेहरे को देख निशी अब और हैरान थी और वो यूं ही हैरानी से बोली, वह वर्चस्व तुम। जैसा कि आप सब भी समझ ही गए थे कि निशी का न्यू बॉस वर्चस्व ही है। वैसे भी निशी के साथ ऐसी हरकतें शायद वर्चस्व के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। चले इस स्टोरी में आगे। वर्चस्व को देख निशी हैरान थी और उसने कहा, वह वर्चस्व तुम। अब वर्चस्व भी निशी को ही देख रहा था और वो निशी की बात पर धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। निशी अभी भी हैरान थी। वो फिर से बोली, वर्चस्व तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशी की इस बात पर अब वर्चस्व बोलता है, कंपनी का मालिक काम के टाइम पर कंपनी में नहीं होगा तो कहाँ होगा बीबी। ये बात बोल वर्चस्व अपनी एक आईब्रो उचका देता है। वहीं वर्चस्व की ये बात सुन अब निशी के चेहरे पर हैरानी के साथ सवाल भरे भाव भी आ गए। कंपनी का मालिक, 1 मिनट इस कंपनी के ओनर सीईओ तुम हो वर्चस्व? ये बातें निशी ने कही वही अपने हैरानी भरे लुक से और निशी की इन बातों पर वर्चस्व एक बार फिर धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देता है। जो देख निशी फिर से बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। इस कंपनी का ओनर एंड सीईओ तो विवेक नायर है जिसके नाम पर ही इस कंपनी का नाम भी है VN एंटरप्राइजेज, और ये मैंने कल रात ही इंटरनेट पर देखा था। रात गई बात गई बीबी, वो था इस कंपनी का ओनर। नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। VN एंटरप्राइजेज मीन्स वर्चस्व नगेमी एंटरप्राइजेज। तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी वाइफी। ये बातें वर्चस्व ने कही। वर्चस्व अपनी बातें बोले जा रहा था। वहीं वर्चस्व की इन बातों पर निशी ब्रेक लगाते हुए पहले की तरह ही हैरानी भरे भाव से बोली, वर्चस्व ये तुम क्या बोल रहे हो? वर्चस्व अब निशी के चेहरे को देखते हुए बोला, जो तुम सुन रही हो बीबी, तुम जॉब करना चाहती थी जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी बीबी किसी और के अंडर काम करे। नो, मुझे इससे थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम है। इन बातों को बोल वर्चस्व चुप हो गया। वहीं निशी भी चुप थी लेकिन उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो कुछ सोच रही हो। फिर अचानक ही वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पहले की तुलना में और बहुत हैरानी से बोली, वर्चस्व मैं किसी के अंडर काम न करूं, इसलिए तुमने रातों रात इस कंपनी को खरीद लिया। यस, ये बात वर्चस्व ने कही, वो भी बहुत ही प्राउडली, जैसे उसने कितना गर्व का काम किया हो। वर्चस्व का ये प्राउड भाव देख निशी हैरानी में ही अविश्वास से सिर हिला देती है, साथ ही बोली, वर्चस्व तुम सच में पागल हो। मुझे अपने से कुछ करना था, ऐसे नहीं। अब मुझे समझ आया क्यों यहाँ के लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे मैं यहाँ की मालकिन हूँ। BCOs ऑफ यू। निशी अब सब समझ चुकी थी वर्चस्व ने क्या किया है, इसलिए इन बातों को बोल अब वो वर्चस्व घूरने लगती है, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि खा जाने वाली नजरों से। निशी का ये डेंजरस घूरना देख वर्चस्व उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास करते हुए अपनी थोड़ी सनकी आवाज में बोला, बीबी इतना पैसा है मेरे पास, इसके बाद भी तुम किसी के अंडर काम करो, कैसे बर्दाश्त कर सकता था ये मैं। इसलिए मैंने ये कंपनी खरीद ली। मेरी प्यारी बीबी बनी मेरी हॉट सेक्सी पर्सनल असिस्टेंट। ये बात बोल वर्चस्व निशी को आंख मार देता है। वर्चस्व तुरंत ही चिल मूड में आ चुका था और उसका ये चिल मूड देख निशी अब और उसे घूरने लगी। वो थोड़ी फूली हुई आवाज में बोली, तुम अब कुछ मत बोलो मुझसे। निशी की इस बात पर वर्चस्व निशी को ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए बोला, बोलने का मूड तो मेरा वैसा भी नहीं है, मेरा मूड तो कुछ और ही करने का था भी और है भी। इसी बात के साथ वर्चस्व अपना चेहरा निशी के चेहरे की तरफ झुकाने लगा, साथ ही उसके हाथ हल्के से निशी के कमर को सहलाने लगते हैं। ये निशी ने देखा और महसूस किया तो उसकी सांसें हल्की अटक सी गई, साथ ही वो बोली, वर्चस्व क्या कर रहे हो तुम? वर्चस्व निशी के होंठों के नजदीक अपने होंठ ले जाते हुए बोला, करके बताऊंगा। अब वर्चस्व के होंठ निशी के होंठों को छूने को होते हैं, तभी निशी झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। निशी के यूं करने पर वर्चस्व के चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं। वो निशी के चेहरे को छोड़ उसके नेक पर अपना चेहरा घुसा देता है। वो वहां निशी के बदन की खुशबू को सूंघते हुए धीमी आवाज में बुदबुदाता है, बीबी तुम्हें पता है इस साड़ी में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जब तुम कंपनी के बाहर आए और मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा उसी वक्त आकर तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, तुम्हें बहुत प्यार करूं। मैंने तब से खुद को कंट्रोल किया हुआ है बीबी, बट नाउ आई हैव लूज माई कंट्रोल। आई वॉन्ट टू फील माई सेल्फ इनसाइड यू बीबी। अब वर्चस्व अपने होठों से निशी के नेक को चूमने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले चूम रहा था जब निशी केबिन में आई थी।
वर्चस्व की बात और उसकी हरकत सब साफ बयां कर रही थी कि वो मदहोशी में डूब रहा है। और वर्चस्व की मदहोशी, उसकी बात, हल्का निशी को भी बेताब कर देती है, पर वो खुद को रोकती है, फिर वर्चस्व को भी रोकने की कोशिश करती है। वर्चस्व, हम घर पर नहीं है। निशी की इस बात पर वर्चस्व निशी के नेक को चूमते हुए ही बुदबुदाता है। बीबी, जहां मैं होता हूं वहां मेरी इजाजत के बिना कभी कोई नहीं आ सकता। बस तुम खुद को रेडी कर लो मुझे सहने के लिए। बाद में मत कहना दर्द हो रहा है। इसी बात के साथ वर्चस्व आगे बढ़ने लगता है। वो निशी की साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटा देता है और अपना चेहरा निशी के क्लीवेज पर घुसा देता है, जो कि निशी के डीप नेक ब्लाउज से साफ नजर आ रही थी। वर्चस्व तो आगे बढ़ चुका था और उसका आगे बढ़ना न चाहते हुए भी निशी के अंदर भी एहसास जगा चुका था। और इन जागे हुए एहसास के चलते फिर वो खुद को नहीं रोकती है, नहीं वर्चस्व को रोकती है। वो भी वर्चस्व के साथ प्यार की मदहोशी में डूब जाती है। वर्चस्व को जब समझ आ जाता है निशी उसमें डूब चुकी है तो वो सिमर्क करता है, फिर आ जाता है अपने असली वाले फॉर्म में। वो निशी को अपनी गोद से उठा वही सामने रही टेबल पर बैठा देता है, फिर उसे हल्का पीछे की तरफ धक्का दे देता है। निशी उस टेबल पर उसमें रखी सारी चीजों को गिराते हुए लेट सी जाती है, फिर वर्चस्व उसके बदन पर अपने होठों से कब्जा कर लेता है। उसने वही निशी को आधा नेक्ट कर दिया, उसकी ब्लाउज ब्रा निकाल दी। जैसे जैसे निशी का बदन दिखता गया वर्चस्व उसके बदन पर अपने होठों से निशान छोड़ता गया और वर्चस्व के होठों के छुअन में निशी मदहोशी की सागर में गोते खाने लगी। वो वर्चस्व के होठों के छुअन से ही तेज मौन करने लगती है। आह! जब वर्चस्व जीभ से निशी के नेवल के साथ खेल रहा होता है तब वो अपने हाथ से निशी की साड़ी खोलने लगता है। कुछ ही पल में निशी की साड़ी नीचे फर्श पर पड़ी होती है और वो पैंटी बस में वर्चस्व के सामने रह जाती है, जिसे भी वर्चस्व कुछ देर में उतार कर फेंक देता है। अब वर्चस्व निशी के सेंसिटिव पार्ट को देखता है, फिर वो उसे अपने हाथ से छूते हुए अपनी डीप सेडेक्टिव वॉइस में बोला, ऑलरेडी सो वेट फॉर मी। ये बात बोल वर्चस्व निशी के चेहरे की तरफ देखता है। निशी जो मदहोशी में चूर थी, वर्चस्व की बात सुन और उसके देखने से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वही फिर वर्चस्व निशी के सेंसिटिव पार्ट से खेलने लगता है। वो अपनी फिंगर को सर्कुलर मोशन में वहां मूव करने लगता है। कुछ पल ऐसा करने बाद वो अपनी फिंगर को एक एक कर वहां प्रेस करता है। इस एहसास में निशी अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लेती है, उसे बहुत प्लेजर फील होता है। वो बुदबुदाती है, वर्चस्व मूव मोर डीपर। वर्चस्व निशी की ये डिमांड पूरी करता है। जब निशी तड़प उठती है तब वो अपनी फिंगर को निशी के सेंसिटिव पार्ट से हटाता है, फिर वो वहां अपने होठों को रख देता है। वो वहां पहले एक एहसास से चूमता है, फिर तेजी से सक लिक करने लगता है। निशी बेचैन सी पागल सी हो उठती है। वो वर्चस्व के बालों को कसकर अपने हाथों में भींच लेती है और उसके चेहरे और अपने वहां पर प्रेस करने लगती है। जब निशी ढीली सी हो जाती है तब वर्चस्व अपने होंठ निशी की सेंसिटिव पार्ट से हटाता है। अब वो अपने कपड़े निकालने लगता है। अपने कपड़े निकाल वर्चस्व निशी के पैरों के सामने खड़ा होता है। वो टेबल पर लेटी निशी को उठाता है, उसके होठों को अपने होठों से मिलाता है। वो उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगता है। इसी के साथ वो निशी के पैरों को फैलाते हुए अपने वेस्ट के इर्द गिर्द लपेटता है, फिर अपने हार्ड पार्ट को निशी की सेंसिटिव पार्ट पर रखता है, हल्का रब करते हुए खुद को उस पर एडजस्ट करता है और बिना ज्यादा रुके वो निशी में समा जाता है। जैसे ही वर्चस्व निशी में समाया, निशी मचल सी उठती है। वो वर्चस्व से पीछे हटने लगती है, लेकिन वर्चस्व उसके होठों से अपने होंठ जोड़े रखता है, उसे खुद से जरा भी दूर नहीं जाने देता है। फिर खुद को निशी के बदन में अंदर बाहर करते हुए उसके साथ तेजी से वाइल्डली इंटीमेट होने लगता है। जहां और जिस पोजीशन में वर्चस्व निशी के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसमें निशी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से उसे शुरू से ही दर्द हो रहा था। पर वो वर्चस्व को रोक नहीं पा रही थी, बस उस दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। एपिसोड 113। वर्चस्व ने तोड़ी निशी की टांगे, सेंसिटिव पार्ट में जख्म। फिर खुद को निशी के बदन में अंदर बाहर करते हुए उसके साथ तेजी से वाइल्डली इंटीमेट होने लगता है। जहां और जिस पोजीशन में वर्चस्व निशी के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसमें निशी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से उसे शुरू से ही दर्द हो रहा था। पर वो वर्चस्व को रोक नहीं पा रही थी, बस उस दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। अब आगे। निशी टेबल पर बैठी हुई थी और वर्चस्व उसके होठों को अपने होठों से जोड़े हुए, उसे अपनी बाहों में भरे हुए, उसके साथ वाइल्डली इंटीमेट हो रहा था। जिस तरह वर्चस्व निशी के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसमें निशी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से जब भी वर्चस्व उसके अंदर समाता, निशी दर्द में मचल उठती है।
पहले निशी इस दर्द को सहने की कोशिश करती है, पर जब उसे लगता है वो और नहीं सह सकती तो वो वर्चस्व के कंधों पर अपने हाथ से पीटने लगती है, साथ ही हौंफती हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोलती है, वर्चस्व रुक जाओ, ऐसे दर्द हो रहा है, मैं नहीं सह सकती। निशी की इन बातों को सुन वर्चस्व रुका तो नहीं, लेकिन वो निशी के चेहरे की तरफ देखता है जो कि मदहोशी और दर्द दोनों में ही थी। निशी को यूं देख वर्चस्व बोला, मेरा अभी मन नहीं भरा है। निशी ने करहाती हुई आवाज में कहा, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है वर्चस्व। वर्चस्व अभी भी नहीं रुकता है, लेकिन फिर वो अचानक ही निशी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर पहुंच जाता है एक रूम में जो कि इस केबिन से ही लगा हुआ था। रूम में बेड था। वर्चस्व निशी को लिए हुए ही उस बेड पर लेट जाता है। अब वो यहाँ निशी के साथ इंटीमेट होने लगता है। यहाँ निशी को दर्द से हल्का राहत मिलती है। वो अपनी आंखों को बंद करके चुपचाप लेटी रहती है और वर्चस्व वो उसके साथ घंटों तक इंटीमेट होता रहता है। जब वर्चस्व का मन भर जाता है वो खुद को निशी के बदन से बाहर निकालता है, फिर वो वहीं निशी के ऊपर ही गिर जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। करीबन आधे घंटे बाद वर्चस्व निशी के माथे को प्यार से चूमते हुए उसके ऊपर से उठता है। वो रूम से ही लगे हुए वॉशरूम में चला जाता है। वहां वो खुद को साफ करता है, फिर एक वेट टॉवल लाकर उससे निशी को बहुत ही केयरफुली साफ करता है, क्योंकि निशी अब सो रही थी तो उसकी नींद न खुले। निशी को साफ कर वर्चस्व उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। फिर खुद रूम से केबिन में जाता है। केबिन की हालत बहुत बुरी थी। टेबल का सब सामान इधर उधर गिरा पड़ा था। वर्चस्व निशी दोनों के कपड़े वहीं पड़े थे। वर्चस्व अपने कपड़े उठा उन्हें पहन लेता है, फिर वो निशी के कपड़े उठाता है, उन्हें वो रूम में रख देता है जहां निशी सो रही थी। इन सब के बाद उसने प्यून को बुलाकर केबिन साफ करवाया। शाम का समय। थकावट से सो चुकी निशी की नींद अब खुलती है। वो ब्लैंकेट में खुद को छुपाए हुए उठकर बैठती है। तभी वर्चस्व रूम में आता है जो कि केबिन में काम रहा था। वर्चस्व निशी के पास जाता है। वो निशी से कुछ कहने को होता है, उससे पहले ही निशी उससे लिपट जाती है और धीमी आवाज में बुदबुदाती है, वर्चस्व मुझे घर जाना है। वर्चस्व निशी के बालों को प्यार से सहलाते हुए पूछता है, क्यों, क्या हुआ? निशी फिर से धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस घर जाना है। और वर्चस्व निशी की बात मान लेता है। निशी ने कपड़े नहीं पहने थे तो वो उसे अपने हाथ से कपड़े पहनाता है। साड़ी नहीं बल्कि एक वन पीस सूट, जो कि वर्चस्व ने निशी के लिए तब मंगा लिया था जब निशी सो रही थी। इस वन पीस सूट में अभी निशी को काफी कंफर्टेबल फील होता है और उसे वर्चस्व पर प्यार आता है कि वो उसकी इतनी केयर करता है, जिसके चलते वो एक बार फिर वर्चस्व से लिपट जाती है। तभी वर्चस्व उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और यहाँ से चला जाता है। जब वर्चस्व निशी को लिए हुए केबिन के बाहर जाता है, वहाँ लोग थे। वो वर्चस्व निशी को देखने लगते हैं। निशी को अजीब लगता है। वो बोली, वर्चस्व सब देख रहे हैं, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद से चली जाऊंगी। निशी की ये बात सुन वर्चस्व एक छोटी बेबी की तरह निशी को अपनी बाहों में ले लेता है, साथ ही सभी लोगों की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखता है। वर्चस्व का यूं एक नज़र ही देखना हुआ कि वो सब अपनी नज़रें झुका लेते हैं। वर्चस्व ने जो सबको अपनी नज़रों से डराया वो निशी देख लेती है तो वो वर्चस्व की चेस्ट पर हल्के से अपने हाथ से मारते हुए बोलती है, तुम नहीं सुधर सकते। घंटे समय बाद वर्चस्व निशी को लेकर विला आ चुका था, जहां उसने निशी को रूम में छोड़ा, उसे आराम करने को बोल वापस अपने काम पर चला जाता है। रात का समय। अचानक न्यू कंपनी लेने की वजह से वर्चस्व पर काम का लोड ज्यादा हो गया था तो वो आज काफी लेट ऑफिस से विला आता है। वो अपने रूम में गया, जहां उसने पहले अपना नाइट रूटीन किया, जैसे कि वो हमेशा ही रात में नहाता है। नहाने के बाद वो बेड पर जाता है सोने के लिए। बेड पर निशी पहले से ही लेटी हुई थी। वो पूरी ब्लैंकेट में छुपी हुई थी, उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। वर्चस्व निशी को अपनी बाहों में भरना चाहता था, इसलिए उसने निशी के ऊपर से वो ब्लैंकेट हटाया, पर जैसे ही वर्चस्व ने निशी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और उसने निशी के चेहरे को देखा, जो कि बुरी तरह मुरझाया हुआ था, जैसे वो कितनी बीमार हो। निशी को यूं देख वर्चस्व बहुत हैरान हो जाता है, साथ ही उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ जाते हैं। वो निशी के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, निशी क्या हुआ है तुम्हें? निशी जो जग रही थी, वो बस ब्लैंकेट में खुद को छुपाकर चुपचाप लेटी हुई थी। वर्चस्व के सवाल पर वो एकदम से बोली, वर्चस्व तुमने मेरी टांगें तोड़ दी? वॉट? ये सवाल वर्चस्व ने किया, जिस पर निशी फिर से बोली, क्या वॉट फॉट? तुम्हारे कंट्रोल खोने के चक्कर में मैं अब चल भी नहीं पा रही हूँ।
आगे निशी थोड़ी झिझक से बोली, वर्चस्व, वो मुझे वहाँ बहुत दर्द हो रहा है और वहाँ हल्की स्वेलिंग भी आ गई है। इन बातों को बोल निशी वर्चस्व को गुस्से से देखने लगती है। वहीं वर्चस्व निशी की इन बातों को सुन उसके पैरों के बीच पहुंच जाता है और उसके कपड़े को ऊपर उठाने लगता है, जो देख निशी उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे कुछ कहने को होती है। तभी वर्चस्व बोला, शशिश, कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, बस देख रहा हूं, ट्रस्ट मी। अब निशी शांत हो जाती है और वो जो वर्चस्व का हाथ पकड़ी थी उसे छोड़ देती है। निशी के छूते ही वर्चस्व फिर से निशी के कपड़े को उठाता है और वो उसकी निचली बॉडी को देखने लगता है, जिसे देख वर्चस्व ने एक पल के लिए अपनी आंखों को भींच लिया। निशी के सेंसिटिव पार्ट पर जख्म हो गया था और सूजन आ गई थी। ये सब वर्चस्व की खुद की करामत थी, जिसकी वजह से निशी बहुत हट हो चुकी थी। पर अब निशी का ये हाल न उससे देखा गया, न वो कुछ बोल पा रहा था। वहीं निशी ने अब अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, क्योंकि उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। वर्चस्व खामोश कुछ पल निशी के जख्म को देखता रहता है, फिर वो उठा, वो वार्डरोब के पास गया, उसमें से उसने कुछ ट्यूब टाइप का निकाला। वो उस ट्यूब को लेकर वापस निशी के पैरों के बीच बैठ जाता है। वो उस ट्यूब से थोड़ी क्रीम अपने हाथ में लेता है और फिर उसे निशी के जख्म पर हल्के हाथ से लगाने लगता है। यहाँ वर्चस्व ने निशी के जख्म को छुआ, वहीं निशी सिहर उठती है और उठकर बैठने लगती है। तभी वर्चस्व उसकी कमर को पकड़ लेता है और बोला, दवाई लगा रहा हूँ, पहले थोड़ी जलन करेगी बट बाद में रिलीफ भी अच्छा देगा ये तुम्हें। वर्चस्व ने निशी को फिर से शांत रहने को कहा, पर जो क्रीम वर्चस्व ने निशी के जख्म पर लगाई वो ज्यादा ही जल रही थी। निशी वर्चस्व का हाथ झटक देती है और सिसकने लगती है। आहे, वर्चस्व ये तो बहुत जलन कर रही है, प्लीज इसे हटाओ, मुझे और दर्द होने लगेगा। जलन से कुछ ही पल में निशी की हालत रोने जैसी हो जाती है। वर्चस्व हटाओ ना, आह प्लीज, ये। इसके आगे निशी दर्द में और सिसकती। तभी वर्चस्व निशी के होंठों को अपने होंठों के कब्जे में ले लेता है। वो उसके होंठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगता है, साथ ही उसके बालों को सॉफ्टली सहलाने लगता है ताकि निशी शांत हो जाए, और बुदबुदाता है, मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा अब। वर्चस्व ने क्या कहा वो पता नहीं निशी ने सुना या नहीं, पर उसका एहसास पाकर वो थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वो वर्चस्व को खुद के ऊपर खींच लेती है और उसी में सिमट जाती है। दर्द देने वाला ही निशी की दवा बन चुका था। अगले दिन आज निशी कुछ ठीक हो चुकी थी, उसका दर्द भी कुछ ठीक था, लेकिन वर्चस्व उसने निशी को कोई काम नहीं करने दिया। वर्चस्व निशी को अपनी गोद में लेकर ही घूमता रहा, उसे नहलाया, ब्रेकफास्ट कराया, सब कुछ किया। निशी को जरा सा भी चलने नहीं दिया। वर्चस्व की इतनी केयर देख निशी पिघल जाती है, वो वर्चस्व से चिपकने लगती है। निशी के चिपकने पर वर्चस्व टीजिंग टोन में बोला, बीबी मैं फिर अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। वर्चस्व की ये बात निशी ने सुनी तो वो मुंह फुलाकर वर्चस्व को घूरने लगी। निशी का फूला हुआ मुंह देख वर्चस्व हंसने लगता है। निशी को प्रिंसेस वाली फीलिंग देकर फिर वर्चस्व ऑफिस चला जाता है। दोपहर का समय। आज वर्चस्व दोपहर में ही विला आ जाता है। वर्चस्व को अचानक देख निशी उससे पूछने को होती है कि वो आज इतनी जल्दी कैसे, पर निशी के कुछ कहने से पहले वर्चस्व ही निशी से बोला, निशी तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी? वर्चस्व का ये सवाल सुन निशी अपनी भान सिकोड़ते हुए बोली, दिल्ली? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? वर्चस्व कहता है, हाँ, जो न्यू कंपनी ली है उसी से रिलेटेड कुछ काम है। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम चलोगी? वर्चस्व के दोबारा पूछने पर निशी ने जवाब दिया, नहीं। निशी का न में जवाब सुन अब की वर्चस्व अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम न कैसे बोल सकती हो निशी, असिस्टेंट हो तुम मेरी, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही चाहिए। कौन सी असिस्टेंट? एक दिन ऑफिस गई और तुमने मेरी टांगे तोड़ दी, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। स्मर्क। ये बातें निशी ने कही और वो अब वर्चस्व से मुंह मोड़ लेती है। निशी के यूं करने पर वर्चस्व निशी के पास गया, वो उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, आप ज्यादा टांगे तोड़ने वाली बातें मत बोलो वरना सच में अभी ही वैसी हालत कर दूंगा। वर्चस्व ने जैसे ही ये बात कही निशी अपना थून कटक लेती है, जो देख वर्चस्व स्मर्क कर देता है। फिर वो आगे बोला, और अपने नखरे बंद करो, तुम चल रही हो मेरे साथ? पर क्यों? ये सवाल निशी ने किया, जिस पर वर्चस्व बोला, क्योंकि तुम मेरी जान हो, जिसके बिना मुझे एक पल भी जीना गंवारा नहीं है। ये बात बोल अब वर्चस्व प्यार से निशी के माथे को चूम लेता है। वर्चस्व ने प्यार दिखाया तो निशी मुस्कुरा देती है।
फिर होता वही है जो वर्चस्व चाहता था। कुछ घंटे बाद वर्चस्व निशी मुंबई टू दिल्ली रवाना हो जाते हैं। एपिसोड 114 वर्चस्व का फिर बेकाबू होना, निशी पर टूट पड़ना। क्योंकि तुम मेरी जान हो, जिसके बिना मुझे एक पल भी जीना गवारा नहीं है। ये बात बोल अब वर्चस्व प्यार से निशी के माथे को चूम लेता है। वर्चस्व ने प्यार दिखाया तो निशी मुस्कुरा देती है। फिर होता वही है जो वर्चस्व चाहता था। कुछ घंटे बाद वर्चस्व निशी मुंबई टू दिल्ली रवाना हो जाते हैं। अब आगे। दिल्ली। डूबते सूरज के साथ एक विक होटल के सामने एक लग्जरी कार आकर खड़ी होती है। वो लग्जरी कार वर्चस्व की थी। होटल के 2 गार्ड आकर कार का डोर खोलते हैं। उसमें से वर्चस्व बाहर आता है और उसी के साथ आई निशी भी बाहर आती है। इस दिल्ली की बिजनेस ट्रिप पर बस वर्चस्व निशी ही थे उनके साथ और कोई नहीं था। कार से उतर वर्चस्व निशी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होटल के अंदर जाने की ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं। होटल के अंदर वर्चस्व निशी ने एंटर किया ही था, तभी एक सूट बूट पहने हुए आदमी चलकर उनके पास आता है और वो वर्चस्व की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हेलो मिस्टर नगेनी। वर्चस्व ने भी उस आदमी से हाथ मिलाया और अपनी भारी सी आवाज में बोला, हेलो मिस्टर नायर। वो आदमी विवेक नायर था जिसकी वर्चस्व ने कंपनी खरीदी है। वर्चस्व और विवेक यही आपस में बात करने लगते हैं तो निशी थोड़ी उनसे पीछे हट जाती है। कुछ पल बात करने के बाद विवेक ने वर्चस्व से कहा, सो मिस्टर नगेनी हम मीटिंग रूम में चलें। वर्चस्व हाँ में सिर हिला देता है, साथ ही वो थोड़ा विवेक से एक्सक्यूज करता है। विवेक हाँ में सिर हिला देता है। वही वर्चस्व की नजरें निशी को ढूंढने लगती हैं। वो इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र निशी पर पड़ी जो कि इस होटल में ही लगी एक पेंटिंग को देख रही थी। वर्चस्व चलकर निशी के पास गया और उससे बोला, निशी तुम भी मेरे साथ मीटिंग रूम में चलोगी। निशी एक बड़ा सा नू बोल देती है। वर्चस्व निशी को दिल्ली अपने साथ थोड़ी जबरदस्ती में लेकर आया है तो इसलिए निशी को उसकी मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो न बोल देती है। निशी ने मना किया तो यहाँ वर्चस्व ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने कहा, औक फिर तुम यही रहना, भूख लगे तो कुछ खा लेना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। औक। ये बात निशी ने वर्चस्व की बात पर कही। इसके बाद वर्चस्व विवेक के साथ यहाँ से चला जाता है। लगभग आधे घंटे बाद वर्चस्व अपनी मीटिंग से वापस आता है और उसके वापस आने के बाद वर्चस्व निशी इस होटल से जाने लगते हैं। निशी ने चलते हुए ही वर्चस्व से सवाल किया, हो गया तुम्हारा काम? वर्चस्व कहता है, हाँ हो गया। निशी ने फिर से कुछ पूछा जिस पर वर्चस्व ने फिर से जवाब दिया। वर्चस्व निशी एक दूसरे से बात करते हुए चल रहे थे। वर्चस्व का ध्यान निशी की बातों में था। तभी वो चलते चलते किसी शख्स से टकरा जाता है। ये टक्कर काफी तेज थी जिसकी वजह से वर्चस्व एकदम हिल सा जाता है और वो जिस शख्स से टकराया था वो तो मुंह के बल गिर ही जाते हैं। उस शख्स के गिरने की वजह से वर्चस्व उन्हें उठाने जाता है। आपको लगी तो नहीं? ये बात बोलते हुए वर्चस्व उस शख्स को उठाता है। वही वो शख्स खुद के कपड़े झड़ाते हुए उठते हैं। नहीं नहीं, ठीक हूं मैं, थैंक। अचानक ही वो शख्स बोलते बोलते रुक गए जब उन्होंने वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखा। वर्चस्व के चेहरे को देख उस शख्स के चेहरे पर थोड़ी हैरानी तो थोड़ी सरप्राइज भरे भाव आ जाते हैं। वहीं अब वर्चस्व ने भी उस शख्स के चेहरे को देखा, क्योंकि पहले वो मुंह के बल गिरे तो वर्चस्व उनका चेहरा नहीं देख पाया था। उस शख्स का चेहरा देख वर्चस्व के चेहरे के भाव भी सेम उनकी तरह थे। वो दोनों कुछ सेकंड यूं ही एक दूसरे को देखते रह गए। फिर वो शख्स बोले, अरे वर्चस्व तुम यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कहीं मेरी आंखें तो नहीं कमजोर हो गईं? नो अकाल, मैं सच में यहाँ हूँ। ये बात वर्चस्व ने कही और उसकी ये बात सुन उस शख्स के चेहरे पर चमक आ गई। वो वर्चस्व के पास आए, उसे अपने हाथों से छूते हैं। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो वर्चस्व ही है तो वो वर्चस्व को अपने गले से लगा लेते हैं। वर्चस्व भी हल्के से उनके गले लग जाता है। जिनसे वर्चस्व टकराता है वो मिस्टर अनेवालिया थे, अपने जमाने के काफी जाने माने बिजनेसमैन और वर्चस्व के अंकल, जो कि पहले मुंबई में रहते थे और अब कुछ सालों से दिल्ली में रहने लगे हैं। अने जी और वर्चस्व के बीच हमेशा से ही थोड़ा कुछ ज्यादा ही अच्छा रिश्ता रहा है। तभी तो अभी जब अने जी ने वर्चस्व को देखा तो वो बहुत खुश हो गए और वही हाल वर्चस्व का भी था। दोनों जब गले मिल अलग हुए तो एक दूसरे के हाल चाल के बारे में पूछने लगे। वर्चस्व ने अने जी से निशी को भी मिलवाया। अंकल, ये है मेरी वाइफ निशी। वाइफ? अने जी के जहन में ये बात घूम चलती है क्योंकि एक पल लिए उन्हें यकीन नहीं होता कि वर्चस्व की शादी हो चुकी है।
पर जब वो सेंस में आते हैं तो वो निशी की तारीफ भी करते हैं और उसे आशीर्वाद भी देते हैं। कुछ समय बाद, अब शाम से रात हो चुकी थी। एक बड़ा सा बंगला था जिसमें बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था वालिया मेंशन। इसी मेंशन के अंदर वर्चस्व निशी जा रहे थे और उन दोनों के साथ अब अनेजी भी थे। ये मेंशन अनेजी का ही था और वो वर्चस्व से मिल इतने खुश हुए कि उसे कहीं जाने नहीं दिया और उसे अपने घर ले आए, ये बोलकर कि जब तक वो दिल्ली में है उनके घर ही रहेगा। अंकल भी थोड़े वर्चस्व के फेवरेट थे तो वो उनकी बात मान लेता है। वर्चस्व निशी और अनेजी बंगलों के अंदर हॉल में पहुंचते हैं जहां अनेजी की वाइफ मिसेज चेतना वालिया थी। चेतना जी ने वर्चस्व को देखा तो वो भी अपने पति की तरह हैरान और सरप्राइज हो जाती हैं और फिर बड़े प्यार से वर्चस्व से मिलती हैं। वर्चस्व से मिलते हुए ही उनकी नज़र निशी पर पड़ी तो उन्होंने सवाल किया, ये लड़की कौन है? चेतना जी के इस सवाल पर वर्चस्व कुछ कहता, तभी अनेजी बोल पड़े, वाइफ है ये वर्चस्व की। चेतना जी को फिर एक सरप्राइज मिल गया। वो अब निशी के पास जाती है और उसे छूती है, साथ ही बोली, कितनी प्यारी और खूबसूरत है ये। चेतना जी को निशी पर कुछ ज्यादा ही प्यार आता है। वो उसके फूले गाल को हल्के से पिंच कर देती हैं और जैसे ही उन्होंने ये किया वर्चस्व को जलन सी हो जाती है, जिसके चलते वो चेतना जी के हाथ को निशी के गाल से झटक देता है। वर्चस्व की हरकत अजीब थी पर वो सभी वर्चस्व की जलन को समझ जाते हैं, इसलिए हल्के से हंस देते हैं। आज की रात तो दिन, बातचीत, सब कुछ वर्चस्व निशी का अनेजी और चेतना जी के साथ ही बीतता है। सभी काफी देर रात में सोने जाते हैं। अगले दिन वर्चस्व निशी अपने रूम से हॉल में आते हैं। हॉल में अनेजी थे। उन्होंने वर्चस्व को देखा तो वो उससे बोले, वर्चस्व मुझे तुमसे कुछ काम था। वर्चस्व कहता है, बोलिए अंकल। अनेजी कुछ वर्चस्व से कहते हैं फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ निशी अकेली रह जाती है। तभी यहाँ चेतना जी आती है जिन्हें आज निशी ने देखा तो वो उन्हें देखती ही रह गई। निशी चेतना जी को ऐसे देख रही थी जैसे मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड उसने देख लिया हो। निशी के यूं देखने से चेतना जी को अजीब लगता है और उन्होंने कहा, क्या हुआ निशी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? चेतना जी के इस सवाल पर निशी एक चहकती हुई आवाज में बोली, आंटी आप डॉक्टर हैं? चेतना जी बोली, हाँ क्यों? अब चेतना जी के इस सवाल पर निशी कुछ नहीं बोलती है और उसके चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वो कहीं खो गई हो। निशी को यूं देख चेतना जी फिर से बोली, निशी क्या हुआ, कुछ बात है तो तुम बोल सकती हो। निशी। चेतना जी के इतना बोलने पर अब निशी बोली, कुछ नहीं आंटी, बस आपको ऐसे डॉक्टर की तरह देख कुछ पुराने सपनों की याद आ गई। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती थी निशी? ये सवाल चेतना जी ने निशी से किया, जिस पर निशी कुछ बोल ही नहीं पाई। पर कुछ पल बाद वो धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। चेतना जी को डॉक्टर के रूप में देख निशी को अपने सपने की याद आ जाती है जो कि बचपन में ही टूट गया। शाम का समय, वर्चस्व निशी अब दिल्ली से वापस मुंबई के लिए निकल रहे थे। वो अभी वालिया मेंशन के बाहर थे और अपनी कार में बैठ रहे थे। जब वो दोनों कार में बैठ गए तो उन्होंने अनुज जी और चेतना जी को बाय कहा जो कि सामने ही खड़े थे। फिर उनकी कार यहाँ से निकल जाती है। कार यहाँ से कुछ दूर ही निकली होगी कि वर्चस्व ने कार चला रहे ड्राइवर को पैसेंजर और ड्राइवर सीट के बीच पार्टीशन लगाने को कहा। जो वर्चस्व बोलता है ड्राइवर वही करता है और जैसे ही पार्टीशन लगा, वर्चस्व अपनी बगल में बैठी हुई निशी को धक्का देकर उसे सीट पर गिरा देता है, फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। निशी के ऊपर आते ही वर्चस्व निशी को खुद में दबोच लेता है और उसके होंठों को अपने होंठों से बेतहाशा चूमने लगता है। वर्चस्व की इन हरकतों से निशी हैरान ही रह जाती है। वर्चस्व कुछ ही पल में बेकाबू होने लगता है। उसके होंठ तो लगातार निशी के होंठों को चूम ही रहे थे, लेकिन उसके साथ ही अब उसके हाथ निशी के बदन पर चलने लगते हैं। वर्चस्व निशी के टॉप के अंदर अपने हाथ डाल उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगता है। वर्चस्व निशी के साथ सब कुछ कर बुझने के मूड में आ चुका था। एपिसोड 115, निशी को मिला सरप्राइज, वर्चस्व का रिश्ता पक्का होना। वर्चस्व कुछ ही पल में बेकाबू होने लगता है। उसके होंठ तो लगातार निशी के होंठों को चूम ही रहे थे, लेकिन उसके साथ ही अब उसके हाथ निशी के बदन पर चलने लगते हैं। वर्चस्व निशी के टॉप के अंदर अपने हाथ डाल उसके ब्रेस्ट को सहलाने लगता है। वर्चस्व निशी के साथ सब कुछ कर बुझने के मूड में आ चुका था। अब आगे, वर्चस्व बेतहाशा निशी के होंठों को चूमते हुए उसके ऊपर हावी होने लगता है, साथ ही वो निशी के ब्रेस्ट को अपने हाथ से सहलाने लगता है। वर्चस्व की इस अचानक हरकत से निशी बहुत हैरान थी। वो बड़ी मुश्किल से किसके बीच ही बोली,
वर्चस्व ये क्या कर रहे हो? निशी की इस बात पर वर्चस्व उसके के होठों को चूमते हुए ही बोला, प्यार कर रहा हूँ तुम्हें, महसूस कर रहा हूँ तुम्हें, टेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें। कल से तुम्हें छुआ नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सांसें नहीं ली हैं। इन बातों को बोलते हुए वर्चस्व अब और पेशन के साथ निशी के होठों को चूमने लगा। वहीं वर्चस्व की ये बातों को सुन निशी के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वो कहना चाहती हो, क्या है ये सब? साथ ही वो फिर से बोली, वर्चस्व तुम दिन ब दिन हवासी होते जा रहे हो। पहले ही ठीक था जब तुम मुझसे गुस्सा थे, अभी तो जब से बोले हो प्यार करते हो, पागल हो गए हो तुम। निशी ने जैसे ही ये बातें बोली, वर्चस्व जो निशी के होठों को चूमने में लगा था वो रुक जाता है। वो एक नज़र निशी के पूरे चेहरे को देखता है, फिर उसकी आंखों में घूरते हुए देख बोला, बीबी मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया है, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें कभी पूरा छूना नहीं चाहता था, तुम्हारे साथ मैं कभी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए हमेशा एक लिमिट में रुक जाता था, खुद को रोक लेता था। और वो लिमिट मुझे आज भी याद है। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा, पर इतना भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता कि तुम्हें किस तक न करूँ, तुम्हें छूकर महसूस न करूँ। तुम्हें मैं चूमूंगा, जब तक मन करेगा तब तक मैं तुम्हारे इन होठों को चूमूंगा और तुम्हें छूकर महसूस करूंगा। ये बात बोल वर्चस्व एक बार फिर अपने होठों को निशी के होठों पर रख देता है और उसके होठों पर अपना हाथ जमा लेता है। इस बार वर्चस्व ने निशी के होठों को छुआ तो निशी सिसक उठती है, क्योंकि वर्चस्व उसके निचले होंठ पर तेज बाइट कर देता है और फिर उसे चूसने लगता है। वर्चस्व एक बार फिर निशी पर हावी होने लगता है, वो उसके होठों को शिद्दत से चूमता है और अपने हाथ से निशी के बदन के हर हिस्से को छूता जाता है। कभी उसके ब्रेस्ट के उभारों से खेलता, कभी उसकी बेक को सहलाता, कभी उसके पेट पर सहलाता, कभी उसकी थाई को सहलाता। पर इससे आगे वर्चस्व बढ़ता भी नहीं है। वर्चस्व ने निशी को तब छोड़ा जब उनकी कार दिल्ली एयरपोर्ट के सामने आकर खड़ी होती है। वर्चस्व ने निशी को छोड़ा तो निशी ने एक गहरी सांस ली, साथ ही बोली, तुम्हारे पास कोई मास्क है? वर्चस्व ने पूछा, क्यों? निशी अब वर्चस्व को घूरती हुई बोली, तुमने ये जो मेरे होठों को चूस चूस कर फुला दिए हैं, इनके साथ मैं बाहर कैसे जाऊंगी? निशी की ये बात सुन वर्चस्व ने निशी के होठों को देखा, जो कि इस वक्त किसी गोरिल्ला के होठों से कम नहीं लग रहे थे। निशी के होठों का ये हाल देख वर्चस्व को हल्की हंसी आ जाती है और वर्चस्व को हंसते हुए देख निशी मुंह फुलाए हुए उससे अपना मुंह फेर लेती है। तभी वर्चस्व कार से उतरा, फिर वो निशी को अपनी बाहों में उठा लेता है। वर्चस्व इस तरह निशी को अपनी बाहों में लेता है कि उसका चेहरा ही किसी को नजर नहीं आ रहा था, तो होंठ नजर आना बहुत दूर की बात थी। देखो कोई नहीं देख रहा तुम्हें, अब मुंह मत फुलाओ। ये बात वर्चस्व ने निशी से कही। वहीं निशी जो वर्चस्व में छुपी हुई थी, वर्चस्व की ये बात सुन वो वर्चस्व के नेक पर बाइट कर देती है। निशी की इस हरकत पर वर्चस्व फिर बोला, बीबी भूलो मत, अभी फ्लाइट का सफर बाकी है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। अब निशी ने वर्चस्व की ये बात सुनी तो वो सहम जाती है, बस फिर वर्चस्व में छुपकर रह जाती है और निशी को यूं ही लिए हुए वर्चस्व एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। रात का समय। अब वर्चस्व निशी दिल्ली से मुंबई वापस आ चुके थे और अपने विला भी। ट्रैवलिंग की वजह से दोनों ही थोड़े थके हुए थे, तो विला पहुंचने के बाद दोनों ने बस अपने कपड़े चेंज किए, फिर एक दूसरे की बाहों में सिमटकर एक सुकून भरी नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के 10 बज रहे थे। वर्चस्व निशी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब ब्रेकफास्ट हो गया तो वर्चस्व अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा, लेकिन वो निशी को भी खुद के साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर निशी मना कर देती है ये बोलकर, भागो तुम, मुझे नहीं करना उस कंपनी में जॉब। निशी के इस बात पर वर्चस्व निशी का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हुए बोला, मैं तुम्हें कंपनी लेकर भी नहीं जा रहा हूँ। तो फिर कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सवाल निशी ने किया, जिस पर वर्चस्व बोला, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज? निशी ने फिर से वर्चस्व से सवाल किया, जिसका इस बार वर्चस्व कोई जवाब नहीं देता है। वर्चस्व ने जवाब नहीं दिया तो निशी झटक कर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। निशी की ये हरकत करने पर वर्चस्व अपनी आंखें चढ़ा निशी को देखता है, फिर अगले ही पल वो निशी को अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाकर कार में पटक देता है। साथ ही अपनी आइज से भी ज्यादा कॉल्ड वॉइस में बोला, जब तक तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करता हूं तुम मानती नहीं हो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी, जो जब से कुछ न कुछ नखरे दिखा रही थी, शांत पड़ जाती है। वहीं वर्चस्व जाकर कार की ड्राइविंग सीट में बैठता है और कुछ ही पल में वर्चस्व की कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ चलती है।
लगभग 2 घंटे के सफर के बाद वर्चस्व की कार आकर एक जगह पर सड़क किनारे खड़ी हुई। जगह मुंबई शहर के अंदर ही थी, पर निशी के लिए नई थी, इसलिए जैसे ही कार खड़ी हुई निशी ने वर्चस्व से पूछा, अब ये तुम मुझे कहाँ ले आए? निशी के इस सवाल पर वर्चस्व ने कहा, बाहर उतर कर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वर्चस्व की ये बात सुन निशी की भान आपस में जुड़ गई। फिर वो कार से बाहर उतरती है और इधर उधर देखती है। उसे समझ नहीं आता उस जगह पर क्या है। वो फिर से वर्चस्व से बोली, क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है, बस सड़क है। अब तक वर्चस्व भी कार से उतर कर बाहर आ चुका था और उसने निशी की बात सुनी तो अविश्वास से सिर हिला दिया। फिर वो निशी के पास गया, उसका चेहरा दूसरी तरफ किया और थोड़ा उसका चेहरा ऊपर किया, साथ ही बोला, ये देखो तुम। सामने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसके बड़े मेन गेट के ऊपर काफी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, M.K. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी। निशी ने भी ये देखा, जिसे देख उसके चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए, जैसे वो कहना चाहती हो, वर्चस्व से ये क्यों दिखा रहा है? वही वर्चस्व निशी को देख रहा था। फिर वो निशी के कान के पास अपना चेहरा ले गया और उसके कान में अपनी डीप वॉइस में फुसफुसाता है, जो सपने टूट गए थे उन्हें पूरा करना है बीबी। निशी के कानों में वर्चस्व की ये बात गई तो वो अब वर्चस्व की तरफ देखने लगती है। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी पहले की तरह ही सवाल भरे भाव थे, जैसे उसे अब वर्चस्व की बात न समझ आई हो कि ये वो क्या बोल रहा है। नोगामी मेंशन हॉल में दादी माँ बैठी हुई थी और उन्हीं के सामने एक आदमी, एक औरत और एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की दिखने में काफी मॉडर्न थी, मगर सुंदर भी बहुत थी और दादी माँ की नज़र उसी सुंदर लड़की पर टिकी हुई थी। वही जो आदमी और औरत बैठे हुए थे उनकी नज़र दादी माँ पर टिकी हुई थी। कुछ पल के ये देखने के सिलसिले के बाद वो आदमी दादी माँ से बोला, केतकी जी, तो फिर क्या है आपका फैसला? आदमी के इस सवाल पर दादी माँ एक नज़र उस सुंदर लड़की को ऊपर से नीचे तक देखती हैं, फिर उस आदमी से बोली, मुझे आपकी लड़की पसंद है जयंत जी। आपकी बेटी नित्या ही मेरे घर की बहू बनेगी। दादी माँ की ये बात जयंत और उसकी पत्नी श्रेया ने सुनी तो उन दोनों के चेहरे खिल उठे। साथ ही जयंत बोला, तो क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? जयंत के इस सवाल पर दादी माँ हाँ में सिर हिला देती हैं, जो देख जयंत श्रेया का चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक उठता है। वही दादी माँ स्वाति जी से बोली, जो कि वहीं पर खड़ी थी, बहू वर्चस्व का रिश्ता पक्का हुआ है, जाओ जाकर कुछ मीठा लेकर आओ। एपिसोड 116 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, कार में वाइल्ड इंटिमेसी। तो क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? जयंत के इस सवाल पर दादी माँ हाँ में सिर हिला देती हैं, जो देख जयंत श्रेया का चेहरा अब पहले से ज्यादा चमक उठता है। वही दादी माँ स्वाति जी से बोली, जो कि वहीं पर खड़ी थी, बहू वर्चस्व का रिश्ता पक्का हुआ है, जाओ जाकर कुछ मीठा लेकर आओ। अब आगे दादी माँ ने नित्या से वर्चस्व का रिश्ता तय कर दिया था, पर उनके इस रिश्ते से नित्या, उसके मॉम डैड और दादी माँ के सिवा कोई खुश नहीं था। खैर, अभी जो दादी माँ कर रही थी उसकी खबर सिर्फ स्वाति जी को थी और स्वाति जी के चेहरे के भाव से ही लग रहा था कि वो इन सबसे कुछ खास खुश नहीं है। रिश्ते की बात पक्की कर दादी माँ ने आज ही ये भी तय कर लिया कि वो जल्द से जल्द वर्चस्व और नित्या की शादी चाहती हैं। नित्या के मॉम डैड उनकी इस बात से भी राजी हो जाते हैं। नित्या के मॉम डैड हर बात से राजी थे, जिससे दादी माँ के चेहरे पर एक प्राउड भरे भाव आ जाते हैं और वो इन्हीं भावों के साथ अपने मन में बोली, अब वर्चस्व को मनाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। एक बार उसकी शादी हो जाए फिर वो सब भूल जाएगा। M.K. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी। वर्चस्व निशी इसी इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े थे। निशी को समझ नहीं आता वर्चस्व से यहाँ क्यों लेकर आया है, इसलिए वो सवाल भरे भाव से उस इंस्टीट्यूट को देख रही थी। तभी वर्चस्व निशी के कान में अपनी डीप वॉइस में फुसफुसाता है, जो सपने टूट गए थे उन्हें पूरा करना है बीबी। वर्चस्व की ये बात निशी के कानों में पड़ी तो वो अपनी नज़र इंस्टीट्यूट से हटा उसकी तरफ सवाल भरे भाव से देखने लगी। निशी के चेहरे पर ऐसे सवाल भरे भाव देख वर्चस्व हल्का सा मुस्कुरा उठता है। फिर वो निशी की आंखों में डीपली देखते हुए बोला, किसी का सपना था जो टूट गया था? कोई बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी? वर्चस्व ने बस इतना कहा और फिर वो और डीपली निशी की आंखों में देखने लगता है, मानो वो अपनी आंखों से ही निशी को समझाना चाहता हो कि वो क्या कहना चाहता है। वही वर्चस्व के ऐसे देखने और उसकी बात को सुन कुछ पल तो निशी यूं ही खड़ी रही जैसे उसे अभी भी वर्चस्व की कोई बात समझ नहीं आई हो। पर थोड़ी देर बाद निशी के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे वो सब समझ गई हो कि वर्चस्व उससे क्या कहना चाहता है।
निशी चेहरे पर हैरानी, चमक, खुशी, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो, सब तरह के भाव एक साथ आ जाते हैं। वो इन्हीं भावों से एक बार वर्चस्व के चेहरे को देखती है, फिर एक बार उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखती है। और अब निशी ने उस यूनिवर्सिटी को देखा तो उसकी नज़र उस पर ठहर सी जाती है। वो बिना पल के झपकाए उस यूनिवर्सिटी के नाम को, उसके गेट को देखती रह जाती है। निशी का ये हाल वर्चस्व ने देखा तो वो एक बार फिर मुस्कुरा उठता है। फिर उसने निशी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ उस यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाने लगा। वर्चस्व के ऐसा करने पर जो निशी अभी अपने में ही खो चुकी थी वो सेंस में आती है और वो वर्चस्व से बोली, वर्चस्व, यहाँ क्यों ले जा रहे हो मुझे? निशी के इस सवाल वर्चस्व निशी को अपने साथ ले जाते हुए ही बोला, एडमिशन कराना है तुम्हारा। वर्चस्व ने जैसे ही ये बात बोली, निशी के चलते हुए कदम रुक गए और वो बहुत हैरानी से बोली, एडमिशन? हाँ एडमिशन, तो तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें ये यूनिवर्सिटी का नाम दिखाने लाया हूँ? निशी, मैं तुम्हारा इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब चलो। ये बातें वर्चस्व ने कही और वो फिर से निशी को अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं निशी वर्चस्व की इन बातों को सुन और हैरान हो जाती है। वो फिर से रुक जाती है, जिस पर वर्चस्व अपनी दोनों भान सिकोड़ते हुए बोला, अब क्या हुआ? हैरान निशी ने थोड़ी अटकती हुई आवाज में कहा, वर्चस्व, एडमिशन ऐसे कैसे? मेरा मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर मेरा एडमिशन यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी? शशिश, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना। ये बातें वर्चस्व ने निशी की बात को काटते हुए कही, पर निशी अभी भी पहले की तरह ही हैरान खड़ी थी। निशी को यूं देख वर्चस्व एक गहरी सांस लेता है और निशी के चेहरे को देखते हुए फिर से बोला, निशी, कल मॉर्निंग में दिल्ली में जब तुम चेतना आंटी से अपने सपनों के बारे में बात कर रही थी, तब मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। एंड जब मुझे पता चला तुम्हारा सपना क्या है, तो यहाँ मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए अरेंज करा दिया। तुम्हारे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुमने कुछ किया है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल तो। बट नो मोर क्वेश्चंस, जो बोलना हो बाद में बोलना, पहले वो काम हो जाने दो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। निशी ने वर्चस्व से कुछ कहना चाहा तो अब वर्चस्व ने उसे चुप करा दिया और एक बार फिर वो निशी को अपने साथ ले जाने लगता है। इस बार निशी बस वर्चस्व के साथ चलती जाती है। कुछ पल में वर्चस्व निशी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। यूनिवर्सिटी काफी बड़ी थी, निशी तो सब देखती रह जाती है, पर वो ये सब ज्यादा देर तक नहीं देख पाती है, क्योंकि वर्चस्व जो उसके साथ था। वर्चस्व निशी का हाथ पकड़े हुए यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रूम में जाता है। तकरीबन घंटे भर बाद यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने वर्चस्व से हाथ मिलाया और कहा, मिस्टर नगेमी, ऑल द प्रोसीजर्स फॉर निशीज एडमिशन हैव बीन डन। बस कुछ और पेपर वर्क हैं, जो कि कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। आफ्टर दैट निशी कैन जॉइन द यूनिवर्सिटी। वर्चस्व ने भी प्रिंसिपल से हाथ मिलाया और उसकी बातों पर बस हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद वर्चस्व निशी प्रिंसिपल रूम से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस अपनी कार के पास होते हैं, उसमें में बैठे हुए होते हैं। वर्चस्व ने निशी का मुंबई के सबसे बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, पर शायद ये निशी के लिए यकीन करना मुश्किल था। बचपन से वो जिसका सपना देख रही थी और वो सपना उसका बचपन में ही टूट गया था, लेकिन आज अचानक उस सपने की पहली सीढ़ी निशी चढ़ चुकी थी। कार में बैठी निशी के हाथ में मेडिकल कॉलेज के उसके एडमिशन डन का फॉर्म था। वो एक बार उस फॉर्म को देखती है, फिर एक बार उस कॉलेज को जहां कुछ ही दिनों में निशी अपने सपने के पूरा करने के लिए एक और सीढ़ी चढ़ेगी। निशी जैसे बारी बारी अपने एडमिशन फॉर्म को और सामने रहे कॉलेज को देख रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी इन सब पर यकीन नहीं कर पा रही है। निशी अपनी ही दुनिया में गुम थी। तभी वर्चस्व की नज़र उस पर पड़ी जो कि कार ड्राइव करने को होता है। निशी को खोया हुआ देख वर्चस्व उसे बुलाता है। निशी। वर्चस्व के बुलाने से निशी थोड़ी सेंस में आती है। वो अब वर्चस्व की तरफ देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़े उस एडमिशन फॉर्म को देखती है और वो फिर से वर्चस्व की तरफ देखती है। इस बार निशी ने वर्चस्व को देखा तो वो वर्चस्व के ऊपर कूदी पड़ती है। निशी अपनी सीट से उठ वर्चस्व की गोद में बैठ जाती है, फिर जोरों से उसे हक कर लेती है। निशी के यूं अचानक हक करने से वर्चस्व की भान आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन फिर वो भी निशी को अपनी बाहों में भर लेता है। निशी कुछ पल वर्चस्व को हक कर खामोश रहती है, फिर वो बहुत धीमी आवाज में बोली, वर्चस्व, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा सपना कभी पूरा होगा, पर तुमने उस सपने को सच कर दिया। जिस सपने को मैं भूल चुकी थी उसे आज तुमने पूरा कर दिया।
निशी वर्चस्व को हक किए हुए अपनी बात बोले जा रही थी, तभी वर्चस्व ने निशी को खुद से अलग किया और निशी के चेहरे को अपने हाथों में भर बोला, मैंने तुम्हारा सपना पूरा नहीं किया है निशी। मैंने बस अपनी थोड़ी सी पावर यूज कर तुम्हारा एडमिशन करवाया है। सपना तो तुम्हें खुद पूरा करना होगा, यहाँ पढ़ाई करके, अच्छी पढ़ाई करके एक सक्सेसफुल डॉक्टर का सपना पूरा करना होगा, एक बड़ी डॉक्टर का सपना। वर्चस्व की इन बातों पर निशी हाँ में सिर हिला देती है। अब निशी बहुत खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। निशी को खुश देख वर्चस्व भी खुश था। उसने प्यार से निशी का माथा चूम लिया और निशी वो फिर से वर्चस्व से लिपट जाती है तो वर्चस्व भी फिर से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ पल दोनों यूं ही रहते हैं। अचानक निशी वर्चस्व से लिपटी हुई ही बोली, वर्चस्व तुम्हारी धड़कने। वर्चस्व ने कहा, हूँ जानता हूँ, जब डॉक्टर बन जाना तब तुम ही मेरी इन धड़कनों का इलाज करना। वर्चस्व ने जैसे ही ये बात कही निशी वर्चस्व से अलग हुई और वो अपनी आंखें छोटी कर वर्चस्व को देखने लगी। निशी के यूं देखने से वर्चस्व ने पूछा, क्या हुआ? निशी वर्चस्व के चेस्ट पर अपना हाथ रखती है जहां पर उसका दिल था और वर्चस्व की आंखों में देखते हुए एक शरारत भरे अंदाज से बोली, तुम्हारी इन धड़कनों का इलाज तो मैं अभी ही कर सकती हूँ। करूँ क्या? निशी का ये शरारती अंदाज देख वर्चस्व भी उसी मूड में आ जाता है और वो अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए बोला, कर दो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी वर्चस्व की गोद में एकदम जमकर बैठ जाती है। फिर वो उसके शर्ट की ऊपर की कुछ बटन खोलने लगती है, लेकिन निशी उसके शर्ट की एक ही बटन खोलती है तभी वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है और बोला, मत करो, कंट्रोल खो दूंगा मैं अपना। तो खो दो। ये बात निशी ने वही शरारत भरे भाव से कही जिस पर वर्चस्व बोला, फिर दर्द होगा तुम्हें। निशी बोली, दे दो दर्द। वर्चस्व बोला, रोने लगोगी। निशी बोली, रुला दो। निशी वर्चस्व की बात के ऐसे ऐसे जवाब दे रही थी जो वर्चस्व की सांसों को तेज कर देता है। ऐसा लग रहा था वो अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने निशी के ऐस को अपने हाथों के पंजों में दबोचता है और उन पर प्रेस करते हुए बोला, बहुत बुरी तरह पनिश करूंगा तुम्हें। वर्चस्व ने जो किया उससे निशी उसकी गोद में उछल पड़ती है। वर्चस्व स्मर्क कर देता है, फिर वो कार स्टार्ट करता है और यहाँ से तेजी से निकल जाता है। वर्चस्व जहाँ भी जा रहा था पूरे रास्ते निशी उसके गोद में बैठी हुई थी और वो वर्चस्व को छेड़ रही थी। कभी वो उसके गाल को चूमती, कभी उसके चेस्ट पर सेडेटिव तरह से अपना हाथ घुमाती, कभी उसकी गोद में बैठे हुए इधर उधर मूव करती। निशी जो भी कर रही थी उससे वर्चस्व बुरी तरह बेताब हो चुका था। आधे घंटे में वर्चस्व ने अपनी कार एक पहाड़ी पर रोकी जहां कोई नहीं था, और जैसे ही वर्चस्व ने कार रोकी उसने जो अब तक खुद को रोका हुआ था वो सब तहस नहस हो जाता है। वर्चस्व अपनी गोद में बैठी हुई निशी के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचता है, उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास करता है और एक तेजी से अपने होठों को निशी के होठों से मिला देता है। वो बहुत बोल्ड और वाइल्डली निशी के होठों को चूमने चूसने चबाने लगता है। वर्चस्व के इतना बस करने से ही निशी समझ जाती है उसने सोए हुए शेर को बहुत बुरी तरह जगाया है। निशी के चेहरे पर हल्के डर भरे भाव आ जाते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो बेताब वर्चस्व की जकड़ में फंस चुकी थी। वर्चस्व को निशी ने भी किस बेक किया। निशी के होठों को चूमते हुए ही वर्चस्व निशी को अपनी बाजू वाली सीट में लेटा देता है, फिर खुद उसके ऊपर आ जाता है। निशी के ऊपर आते ही वर्चस्व अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। अगले ही पल उसकी शर्ट और पैंट सहित सारे कपड़े वही कार में तितर बितर पड़े रहते हैं। खुद के कपड़े निकालने के बाद वर्चस्व निशी के कपड़ों को निकालता है। दोनों ही जब पूरे नेक्ड रहते हैं, वर्चस्व इतनी बुरी तरह अपनी पूरी बॉडी का भार निशी की बॉडी में प्रेस करता है कि निशी को लगता है उसका सारा बदन टूट चुका है। निशी के मुंह से आवाज निकल जाती है, आहे। वो खुद को संभालने के लिए कसकर वर्चस्व की दोनों बाजुओं अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। अभी तो वर्चस्व ने बस अपनी बॉडी को निशी के बदन पर प्रेस किया था, वो निशी में अभी समाया नहीं था, तो उसने निशी की हालत ऐसी कर दी थी। वर्चस्व फिर से निशी के होठों को चूमता है, फिर वो निशी के पूरे बदन को बड़ी शिद्दत से बेतहाशा चूमता है। कुछ भी हो, वर्चस्व ने निशी को कितनी बार ही क्यों न छुआ हो, लेकिन वो हर बार निशी को वैसे ही प्यार करता है जैसे वो उसे पहली बार छू रहा हो। वर्चस्व जितने शिद्दत से निशी के पूरे बदन को अपने होठों से चूम चाट रहा था, निशी भी उसी तरह मदहोशी में पागल सी हो चुकी थी। वो मीठी मीठी सिसकारी ले रही थी। वर्चस्व आहे। निशी के पूरे बदन को बेतहाशा चूमने के बाद वर्चस्व पहुंच जाता निशी के पैरों के बीच।
वो वहां निशी के सेंसिटिव पार्ट को तेजी से क्लिक करता है। वर्चस्व निशी को प्यार करने में एक भी स्टेप नहीं भूलता है। जब निशी रेडी हो जाती है तो वो खुद के हार्ड पार्ट को निशी के सेंसिटिव पार्ट पर रखता है और उसमें एक तेज झटके के साथ समा जाता है। निशी काफी तेज आह भरती है, आह। उसकी आवाज कार के बाहर तक जा रही थी। वर्चस्व तेज झटकों के साथ निशी के साथ इंटीमेट होने लगता है। साथ ही वो अपने दोनों हाथों से निशी ब्रेस्ट के उभारों को कसकर प्रेस कर रहा था, उन्हें पिंच कर रहा था। निशी दर्द और मदहोशी में खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। निशी काफी तेज आहें भर रही थी, वो भी बिना रुके। आह, उद्धरण चिन्ह, वर्चस्व, अम्मा, उफ, मर जाऊंगी। एपिसोड 117, इंटिमेसी कंटिन्यू। दर्द में निशी का रोना, कॉलेज का पहला दिन। निशी दर्द और मदहोशी में खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। निशी काफी तेज आहें भर रही थी, वो भी बिना रुके। आह, वर्चस्व, अम्मा, उफ, मर जाऊंगी। अब आगे। निशी कार की सीट में पसीने से लथपथ पड़ी थी और वर्चस्व उसमें समाकर वाइल्डली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। निशी की तेज सांसें और आवाजें पूरी कार और कार के बाहर गूंज रही थी। ये सब कुछ घंटों तक चलता रहा। इतनी देर के बाद निशी सिसकी लेती हुई बोली, वर्चस्व अब रुक जाओ। कितना करोगे? मुझे दर्द होने लगेगा। निशी ने रुकने को कहा, लेकिन इतना निशी के साथ इंटीमेट होने के बाद भी वर्चस्व अभी भी बेताब था। वो नहीं रुकता है, बल्कि वो और जम लगाकर निशी में समाने लगता है। निशी ने जो कहा वो सच होने लगता है। उसे दर्द होने लगता है, पर वर्चस्व को उसका दर्द नहीं दिखता है। वो यूं ही निशी के साथ इंटीमेट होता रहता है। बढ़ते वक्त के साथ वर्चस्व की बेताबी कम होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्चस्व जितना निशी के साथ इंटीमेट हो रहा था वो और बेताब हो रहा था। वर्चस्व निशी को सीट पर उल्टा लेटा देता है, फिर खुद उसकी बेक पर कमर पर बैठ जाता है और अब वो इस तरह निशी के अंदर समा जाता है। वर्चस्व निशी की कमर पर बैठ ऊपर नीचे होने लगता है और निशी में समाने लगता है। साथ ही वो अपने हाथ से निशी के बेक को सहला रहा था तो कभी अपने हाथों को निशी के बदन के सामने ले जा उसके ब्रेस्ट को दबाता। वर्चस्व अब ये जिस पोजीशन में निशी में समा रहा था उससे तो निशी की आंखें ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं। साथ ही उसके मुंह से दर्द की एक तेज चीख निकल जाती है। आह, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। अगले ही पल वो हनफती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व, ये तुम? ऐसे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज रुक जाओ। निशी ने फिर से रुकने को कहा तो अब की वर्चस्व थोड़ी जुनूनी और थोड़ी सनकी आवाज में बोला, तुमने ही मुझे छेड़ा था बीबी, तो अब थोड़ा दर्द तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। ये बात बोल वर्चस्व स्मर्क कर देता है और वो निशी के बेक पर बैठे हुए ही फिर से तेजी से निशी में समाता है। अब निशी दर्द से अपनी आंखों को भींच लेती है। थोड़ी ही देर में उसकी भींची हुई आंखों से आंसू बह चलते हैं। वर्चस्व की बेताबी और हॉस वाइल्डनेस ने निशी को रुला ही दिया था, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लगातार निशी के साथ इंटीमेट होता रहता है। वर्चस्व इतना वाइल्ड था कि उसकी वाइल्डनेस ने कार की सीट ही तोड़ दी थी। और तभी वर्चस्व रुकता भी है, नहीं तो शायद उसका रोकने का कोई मूड नहीं था। वो पूरा दिन निशी के साथ इंटीमेट होता रहता। कार की सीट टूटी तो वर्चस्व निशी दोनों ने ही उस पर कुछ खास ध्यान दिया, क्योंकि दोनों ही थके हुए थे। वो उसी टूटी हुई सीट पर लेटे हुए थे। निशी नीचे जिसका चेहरा सीट पर दबा हुआ था और उसके बेक पर ऊपर वर्चस्व लेटा हुआ था और दोनों ही अपनी बढ़ी हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पल बाद वर्चस्व ने अपने नीचे दबी हुई निशी को सीधा किया। वो उसके चेहरे को देखता है, जो कि लाल था और आंसू से भरा हुआ था। निशी को यूं देख वर्चस्व अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले गया। वो निशी के गाल पर बहे आंसू की एक बूंद को पी जाता है और बुदबुदाता है, आई लव यू बीबी। वर्चस्व ने जैसे ही ये कहा, निशी अपनी हल्की नम आंखों से उसको घूरती और थोड़ी फूली हुई आवाज में बोली, आई हेट यू। अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी। मैं बस थोड़ा तुम्हें परेशान कर रही थी, पर तुम बहुत गंदे हो। निशी की इन बातों को सुन वर्चस्व उसके एक और आंसू की बूंद को पी जाता है और बुदबुदाता है, ठीक है तुम मत करना मुझे प्यार, लेकिन मेरा जब मन करेगा मैं तो तुम्हें करूंगा प्यार, बहुत प्यार करूंगा, मेरी छोटी सी बीबी। ये बात बोल अब वर्चस्व निशी को अपनी बाहों में भर लेता है, जिसकी शायद अभी निशी को शक जरूर थी। तभी तो जो निशी वर्चस्व को अभी घूर रही थी वो फिर उसी की बाहों में सिमट जाती है और आराम करने लगती है। वर्चस्व भी निशी को संभालता है और उसे थोड़ा सॉफ्ट प्यार करने लगता है। वर्चस्व कहीं प्यार से निशी के बालों को सहलाता, तो कभी उसके बेक को, तो कभी वो निशी के फूले गालों को प्यार से चूम लेता।
तो कभी उसकी छोटी नाक पर अपनी नाक रब करता। वर्चस्व का सॉफ्ट प्यार पाकर निशी उसकी चेस्ट पर बुदबुदाती है, आई लव यू टू। जो सुन वर्चस्व मुस्कुरा उठता है। कुछ पल वर्चस्व निशी ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लिपटी सीट पर लेटे रहते हैं। फिर वर्चस्व निशी के माथे को प्यार से चूमते हुए उससे अलग होता है। वो अपने कपड़े पहनता है, निशी को भी उसके कपड़े पहनाता है। ये सब करने के बाद वर्चस्व ड्राइविंग सीट पर निशी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। वो एक बार फिर निशी के माथे को प्यार से चूम लेता है, साथ ही बोला, तुम थोड़ा सो जाओ। निशी, जिसकी थकान अभी भी दूर नहीं हुई थी और जो अभी भी हल्के दर्द में थी, वो वर्चस्व की बात पर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। वो वर्चस्व से लिपट जाती है और उसके चेस्ट पर अपना सिर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं वर्चस्व एक हाथ से अपनी गोद में बैठी हुई निशी की कमर में हाथ डाल उसे संभालता है और एक हाथ से कार ड्राइव करने लगता है। और फिर कुछ ही समय में वर्चस्व निशी इस पहाड़ी जगह से निकल अपने विला पहुंच जाते हैं, जहां एक नई कहानी शुरू हो जाती है। वर्चस्व ने निशी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। डॉक्टर बनने का सपना निशी का था, लेकिन शायद अब उसका सपना वर्चस्व का सपना बन चुका था। तभी तो वर्चस्व ने कुछ ही दिनों में निशी के एडमिशन के बाकी के पेपर वर्क भी डन करा दिए थे, ताकि निशी जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सके और अपनी स्टडी शुरू कर सके। और जब निशी के यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का वक्त आ गया तो वर्चस्व ने निशी को भी खुद से दूर कर दिया। मतलब वर्चस्व निशी की यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ही उसे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भेज देता है। ऐसा वर्चस्व इसलिए करता है ताकि उसकी वजह से निशी की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस न आए। मतलब अब वर्चस्व निशी साथ नहीं है, वर्चस्व विला में रहता है और निशी हॉस्टल में, जहां वो कल ही शिफ्ट हुई है और आज उसके कॉलेज का पहला दिन है। के यूनिवर्सिटी। निशी अपने हॉस्टल से निकल यूनिवर्सिटी में कदम रखती है। इस वक्त निशी की धड़कनें थोड़ी तेज थी। निशी का ये हाल होना लाजमी भी था, क्योंकि आज वो इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने जा रही थी, अपने सपने की ओर एक और कदम बढ़ा रही थी। निशी ने यूनिवर्सिटी में कदम रखा तो वो सबसे पहले अपने मन में बुदबुदाती है, थैंक यू वर्चस्व। फिर निशी अपनी नज़रें घुमा पूरी यूनिवर्सिटी को देखती है। यूनिवर्सिटी की बड़ी बिल्डिंग, जहां अभी भीड़ के सिवा कुछ नहीं था। चारों तरफ लड़के लड़कियां थे, कुछ अपने में बात कर रहे थे तो कुछ अपनी क्लासेस के लिए भाग रहे थे। निशी का पहला दिन था, वो अभी यहाँ किसी को नहीं जानती थी, सिवाय अपनी रूममेट टिया के, जो कि पहले ही अपनी क्लास के लिए जा चुकी थी। निशी ने जी भरकर अपनी नज़रों से इस यूनिवर्सिटी को देखा, फिर वो अपने कदम यहाँ से जाने के बढ़ा देती है। निशी यहाँ से गई तो एक आदमी यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और उसकी नज़र यहाँ से जाती हुई निशी पर थी। उस आदमी ने अपने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था। वो उसी में बोला, सर वो अंदर चली गई हैं। फिर वो आदमी भी कुछ दूरी बनाए हुए एक अनजान की तरह निशी के पीछे जाता है। निशी यूनिवर्सिटी के सेकेंड फ्लोर पर आती है, जहां उसकी पहली क्लास थी। निशी अपनी क्लासरूम के पास जाती है। क्लासरूम का डोर अभी बंद था, जो देख निशी की भान आपस में जुड़ जाती है। वो ऐसे ही इधर उधर देखती है। वहीं पास में ही बहुत से स्टूडेंट खड़े थे। निशी ने जब उन्हें देखा तो वो समझ जाती है, शायद अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए रूम बंद है। रूम बंद था तो निशी वही साइड में खड़ी हो जाती है। निशी अपने में ही अकेली खड़ी थी, तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कि दिखने में काफ़ी हैंडसम था। वो हैंडसम लड़का निशी से बोला, न्यू एडमिशन। उस लड़के के इस सवाल पर निशी पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर वो धीरे से बोली, यस। लड़के ने फिर से कहा, ओह दैट्स ग्रेट, बाय द वे आई एम राहन, व्हाट इज़ योर नेम। निशी ने कहा, निशी। रूहान ने कहा, नाइस एंड क्यूट। रूहान निशी से बातें बढ़ा रहा था। निशी अकेली थी और रूहान निशी से काफ़ी फ्रेंडली बात कर रहा था, जो कि निशी को अच्छा लगता है तो वो भी उससे बात करती जाती है। यहाँ निशी रूहान से बात कर रही होती है। वही वो आदमी जो निशी के पीछे आया था, वो फिर से अपनी नज़र निशी पर टिका लेता है और वो अपने ब्लूटूथ में ही फिर बोला, सर वो अपनी क्लास के बाहर खड़ी हैं, एक लड़की से बात कर रही हैं। आदमी ने इधर ये बात कही, उधर निशी का मोबाइल बज उठता है। एपिसोड 118, निशी के लिए बेचैन वर्चस्व, ऑनलाइन रोमांस। यहाँ निशी रूहान से बात कर रही होती है। वही वो आदमी जो निशी के पीछे आया था, वो फिर से अपनी नज़र निशी पर टिका लेता है और वो अपने ब्लूटूथ में ही फिर बोला, सर वो अपनी क्लास के बाहर खड़ी हैं, एक लड़की से बात कर रही हैं। आदमी ने इधर ये बात कही, उधर निशी का मोबाइल बज उठता है। अब आगे कोई आदमी निशी पर नज़र रखे हुए अपने ब्लूटूथ पर बोला,
सर वो अपनी क्लास के बाहर खड़ी हैं, एक लड़की से बात कर रही हैं। आदमी ने इधर ये बात कही, उधर निशी का मोबाइल बज उठता है। निशी जो रूहान से बात कर रही थी, जब उसका मोबाइल बजा तो वो उससे एक्सक्यूज करती है और थोड़ा साइड में जाकर कॉल उठाती है। निशी ने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई। निशी तुम किससे बात कर रही थी? ये भारी आवाज सुन निशी ने अपना खून की गटक लिया, फिर वो बोली, योजक चिन्ह, वर्चस्व क्या हुआ? कॉल की दूसरी तरफ वर्चस्व था। निशी ने अभी वर्चस्व के सवाल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए वर्चस्व फिर से अपनी ही बात बोला। निशी क्या तुम किसी लड़के के साथ हो? वर्चस्व क्या सवाल कर रहा था? निशी को अजीब लगता है, वो बोली, वर्चस्व तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरी बात का जवाब दो। ये बात वर्चस्व ने कही, जिस पर निशी बोली, वर्चस्व मैं किसी साथ नहीं हूँ, मैं अपनी क्लास के बाहर खड़ी हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ। निशी की इन बातों को सुन कॉल की दूसरी तरफ से वर्चस्व बोला, गुड, तुम बस अपनी स्टडीज पर फोकस करना और किसी चीज पर नहीं, समझी? किसी चीज पर नहीं, दोस्ती भी नहीं करनी है तुम्हें, एंड बॉयज उनसे तो तुम दूर ही रहना। लास्ट की बात ऐसे वर्चस्व ने बोली, मतलब उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में हो, जो कि निशी ने फील किया तो वो धीमी आवाज में बोली, वर्चस्व तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? निशी की ये बात सुन जो वर्चस्व गुस्से में था, उसने एक गहरी सांस ली और फिर सॉफ्ट आवाज में बोला, नहीं हुई गुस्सा मैं। अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो? वर्चस्व ने सॉफ्टली बात की तो निशी मुस्कुरा उठती है, साथ ही वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ बीबी, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है। ये बात वर्चस्व ने निशी के सवाल पर कही, जिसे सुन अब निशी का चेहरा लाल पड़ जाता है और अगले ही पल निशी का चेहरा टमाटर का बगीचा बन जाता है जब वर्चस्व उससे मोबाइल पर ही किस मांगने लगता है और आई लव यू बोलने को बोलता है। अब निशी शर्माते हुए कॉल पर रहे वर्चस्व से बोली, वर्चस्व मैं कॉलेज में हूँ, यहाँ सब लोग हैं, मैं कैसे? बीबी तुम मुझे किस दे रही हो या नहीं, वरना मैं आ रहा हूँ और तुम्हें फिर पूरे कॉलेज के सामने किस करूँगा, वो भी फ्रेंच वाली। ये बात वर्चस्व ने कही, जिसे सुन निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बड़ी जल्दी में बोली, नो वर्चस्व। वर्चस्व बोला, तो करो जो मैंने बोला है। अब निशी इधर उधर देखती है, वो अपनी क्लास के पास खड़ी थी, वहाँ और भी स्टूडेंट्स खड़े थे, पर वो सब अपने में ही बिजी थे। सबको अपने में बिजी देख निशी ने एक राहत की सांस ली, फिर वो कॉल पर रहे वर्चस्व से बहुत धीमी आवाज में बोली, आई लव यू। इसी बात के साथ निशी ने वर्चस्व को एक उल्टी हुई किस भी कर दी। मुआ। निशी ने जैसे ही ये किया, दूसरी तरफ वर्चस्व का दिल जोरों से धड़क उठता है और उसने कहा, बीबी और बोलो। वर्चस्व की डिमांड बढ़ चुकी थी, न चाहते हुए भी निशी को उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। आई लव यू मुआ, आई लव यू मुआ। निशी ने वर्चस्व की डिमांड पूरी की तो उसका सनकीपन जाग गया, वो और निशी को आई लव यू बोलने और किस देने को बोलता है। निशी परेशान हो जाती है और वो अब मुंह फुलाए हुए बोली, आई लव यू मुआ, आई लव यू सो सो मच मुआ। मुआ चुंबन का चिन्ह। वर्चस्व अब बस तुम फिर से पागलपन मत शुरू करो और अब मैं कॉल रखती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। निशी की ये बात सुन कॉल पर रहे वर्चस्व ने थोड़ी गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहा हो, फिर वो निशी से बोला, लव यू टू बीबी, और मेरी बातों को भूलना मत। लास्ट बात वर्चस्व ने फिर अपनी डेंजरस वॉइस में कही, जिससे निशी थोड़ी डर जाती है, वो अपना खून कटक लेती है और कर देती है। इसके बाद वर्चस्व कॉल रख देता है और निशी पीछे मुड़ती है अपनी क्लास की तरफ। निशी पीछे मुड़ी तो उसके लाल टमाटर बने चेहरे का रंग उड़ गया। वहां पर खड़े जो स्टूडेंट पहले अपने में बिजी थे, अब वो सभी निशी को देख रहे थे, वो भी बहुत अजीब नज़र से। मतलब उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जिससे साफ पता चल रहा था कि निशी जो अभी वर्चस्व के साथ आई लव यू और मुआ का खेल खेल रही थी, उन सब ने सब देख लिया और सुन भी लिया। जो समझते निशी को भी देर नहीं लगती है, इसलिए तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एम्ब्रेसमेंट भरे भाव आ जाते हैं। एक तो वो पहले ही निशी अभी यहाँ किसी को नहीं जानती, ऊपर से फिर वर्चस्व की वजह से ये सब निशी को ऐसा फील होने लगता है जैसे वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। निशी अपना चेहरा झुका लेती है, वही वो स्टूडेंट निशी को अजीब नज़रों से देखते रहते हैं। उनकी अजीब नज़रें निशी से तब हटी जब यहाँ प्रोफेसर आते हैं। कुछ समय बाद निशी क्लासरूम में बैठी हुई थी, प्रोफेसर आई तो क्लास शुरू हो चुकी थी।
जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स का ध्यान निशी से हट जाता है और निशी चैन की सांस लेती है। क्लास में आने के बाद रूहान ने फिर से निशी से बात करने की कोशिश की, पर निशी को वर्चस्व की बात याद आ जाती है कि उसे किसी से बात नहीं करनी है, लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से निशी रूहान से अब कोई बात नहीं करती है और अपनी क्लास पर ध्यान देने लगती है। घंटे भर बाद निशी की पहली क्लास खत्म होती है और निशी की जैसे ही पहली क्लास खत्म हुई तभी उसका मोबाइल बजा, जिसमें वर्चस्व का कॉल आ रहा था। वर्चस्व के कॉल आने से निशी फिर से उससे बात करने लगती है जब तक कि उसकी दूसरी क्लास नहीं शुरू हो जाती है। घंटे भर बाद जब निशी की दूसरी क्लास खत्म हुई तब फिर वर्चस्व का कॉल आ जाता तो निशी उससे बात करने लगती है। निशी का आज का दिन ऐसे ही बीतता है। जब उसकी क्लास रहती वो क्लास अटेंड करती और जैसे ही प्रोफेसर जाते निशी के पास वर्चस्व का कॉल आ जाता। ऐसा लग रहा था वर्चस्व दूर रहकर भी निशी से दूर नहीं है, या फिर वो निशी से दूर रहना नहीं चाहता था। वर्चस्व ने तो निशी को लंच टाइम में भी अकेला नहीं छोड़ा था, वो उस टाइम भी निशी से बात कर रहा था। निशी इन सब से थोड़ी परेशान हो चुकी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वर्चस्व गुस्सा हो जाता है, जिससे निशी सबसे ज्यादा डरती है। शाम का समय। निशी यूनिवर्सिटी से अपने हॉस्टल जा रही थी और वर्चस्व उससे अब भी बात कर रहा था। लेकिन जब निशी हॉस्टल पहुंच जाती है और अपने रूम में पहुंच जाती है तब वर्चस्व खुद ही कॉल रख देता है, ये बोलकर कि वो अब थोड़ा आराम कर ले। निशी शायद जितनी पढ़ाई से नहीं थकी होगी, वो वर्चस्व के कॉल से थक चुकी थी। इसलिए तो जैसे ही वर्चस्व ने कॉल रखा निशी अविश्वास से सिर हिला एक गहरी सांस लेती है। फिर वो वॉशरूम की ओर चली जाती है चेंज करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब निशी वॉशरूम से बाहर आई तभी रूम में एक लड़की आती है। वो लड़की थी टिया, निशी की रूममेट। टिया को देख निशी हल्का सा मुस्कुरा देती है, वहीं टिया भी मुस्कुरा देती है। साथ ही वो बोली, कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे निशी? टिया के इस सवाल पर निशी थोड़ी चहकती हुई आवाज में बोली, अच्छा था। टिया ने फिर सवाल किया, कोई फ्रेंड बना? टिया का ये सवाल सुन निशी के चहकते हुए चेहरा का रंग फीका पड़ गया और वो बोली, नहीं। क्यों? ये सवाल फिर से टिया ने किया, जिस पर अब निशी कुछ कहती तभी उसका मोबाइल बज उठा, जिसमें फिर से वर्चस्व का कॉल आ रहा था। लेकिन फिर वो कॉल तुरंत कट भी हो जाता है। कॉल तो जरा सा आकर कट गया, पर उसने निशी और टिया दोनों का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। टिया बोली, ओह समझ गई, क्यों तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं बना? क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने किसी को तुम्हारा फ्रेंड बनने ही नहीं दिया होगा, जैसे उन्होंने मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनने दिया। तुम्हें पता है कल जब तुम यहाँ आई थी और मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी तब तुम्हारे हस्बैंड मुझे आंखें दिखा रहे थे। आई थिंक ही इज़ वेरी पॉसेसिव अबाउट यू। टिया अपनी बातें बोले जा रही थी, वहीं उसकी इन बातों को सुन निशी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी भाव थे। निशी को हैरान होना ही था क्योंकि जो बातें टिया बोल रही थी उससे निशी अनजान थी। और निशी जैसे जैसे टिया की बात सुन रही थी उसे एहसास हुआ क्यों अब तक कोई उसका फ्रेंड नहीं बना। टिया भी अभी निशी की कोई खास फ्रेंड बनी नहीं थी, या फिर वर्चस्व ने किसी को उसका फ्रेंड बनने नहीं दिया। टिया आगे बोली, तुम्हें पता निशी, तुम्हारे हस्बैंड न मुझे ऐसे देख रहे थे, मतलब जैसे वो मुझे आंखों से ही धमका रहे हो कि मैं तुमसे दूर रहूं। मुझे तो उस वक्त डर लग रहा था, बट बाद में उनका घूरना याद कर मुझे हंसी आ रही थी। मतलब वो एक लड़की की भी तुमसे बात करने पर जलते हैं। थोड़ा लवली भी है बट फनी भी और स्कैरी भी। इसी बात के साथ टिया अब हल्के से हंस देती है। टिया को वर्चस्व की हरकतों पर हंसी आ रही थी, वहीं उसकी बातों को सुन अब निशी के चेहरे भाव ऐसे थे जैसे वो कहना चाहती हो, मैं क्या करूं अपने पति का उद्धरण चिन्ह। रात का समय, सोने का टाइम हो चुका था, इसलिए निशी बेड पर लेटी हुई थी और वो अपनी आंखें बंद कर नींद की आगोश में जाने लगती है। पर तभी उसका मोबाइल बजा, जिसमें वर्चस्व का कॉल आ रहा था, लेकिन अब नॉर्मल नहीं बल्कि वीडियो कॉल था। वर्चस्व का वीडियो कॉल आता देख निशी एक नज़र अपने बगल वाले बेड पर देखती है जिसमें टिया लेटी हुई थी और वो सो चुकी थी। फिर वो कॉल उठा लेती है। निशी ने कॉल उठाया तो वर्चस्व का चेस्ट निशी की आंखों के सामने था। अचानक वर्चस्व की चेस्ट देख निशी अपना खून कटक लेती है। तभी वर्चस्व बोला, क्या हुआ बीबी? निशी जो खुद को संभाल रही थी वो थोड़ी गहरी सांस ले बोली, ये क्या था वर्चस्व? क्यों, तुम्हें कुछ हुआ क्या? ये बात वर्चस्व ने अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए कही, जिस पर निशी बोली, नो मुझे कुछ नहीं हुआ। और तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? पूरा दिन परेशान किया है तुमने मुझे, अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? हाँ नहीं भरा है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें फील करने का मन कर है मेरा, तुम्हें प्यार करने का मन रहा है मेरा,
तुम मुझे प्यार करो, ऐसा मन कर रहा है मेरा। बीबी मिस यू। ये सब बातें वर्चस्व ने कही और ऐसे कही मतलब उसकी आवाज से साफ झलक रहा था कि वो निशी के बिना बेचैन है, शायद वो निशी के बिना नहीं रह पा रहा है। वर्चस्व को बेचैन देख निशी की भी सांसें तेज हो जाती हैं। अब उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले। निशी तो खामोश हो चुकी थी। वही वर्चस्व ने कहा, बीबी मुझे किस करो। एपिसोड 119। हॉस्टल रूम में घुसा कोई शख्स, उसने किया निशी पर कब्जा। ये सब बातें वर्चस्व ने कही और ऐसे कही मतलब उसकी आवाज से साफ झलक रहा था कि वो निशी के बिना बेचैन है, शायद वो निशी के बिना नहीं रह पा रहा है। वर्चस्व को बेचैन देख निशी की भी सांसें तेज हो जाती हैं। अब उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले। निशी तो खामोश हो चुकी थी। वही वर्चस्व ने कहा, बीबी मुझे किस करो। अब आगे। वर्चस्व निशी वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वर्चस्व निशी के बिना बेचैन था और वर्चस्व की बेचैनी निशी की भी सांसें तेज कर देती है। तभी वर्चस्व ने कहा, बीबी मुझे किस करो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी हैरान हो जाती है और वो बोली, वर्चस्व तुम फिर से शुरू हो गए। वर्चस्व ने कहा, हाँ हो गया शुरू, अब मुझे किस करो बीबी वरना मुझे नींद नहीं आएगी। वर्चस्व की किस की मांग फिर से शुरू हो चुकी थी और निशी के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसकी इस मांग को पूरी करने के। निशी ने अपने होंठ मोबाइल की स्क्रीन पर रखे और मुआ चुंबन का चिन्ह कर वर्चस्व को किस दे देती है। पर इधर से निशी ने वर्चस्व को किस दी तो दूसरी ओर से वर्चस्व ने भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपने होंठ रखे और निशी के होंठों को चूम लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी टमाटर बनने लगती है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी वर्चस्व ने कहा, बीबी फिर से करो। निशी अब की शर्माते हुए मुआ चुंबन का चिन्ह कर वर्चस्व को किस दे देती है। इस बार भी वर्चस्व पहले की तरह निशी के होंठों को चूम लेता है और अब की वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी टमाटर का बगीचा बन जाती है। वो बहुत शर्माने लगती है। निशी शर्मा रही थी। वहीं अब वर्चस्व ने कहा, बीबी मुझे तुम्हें पूरा देखना है विदाउट क्लोथ्स। वर्चस्व ने जैसे ही ये बात कही निशी के टमाटर बने चेहरे के होश उड़ जाते हैं और वो यूं ही बोली, वर्चस्व ये तुम क्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखा रही, मैं जा रही सोने। वर्चस्व ने जो अब डिमांड की थी निशी उसे करने से मना कर देती है, पर वर्चस्व भी कहाँ मनाने वाला था। हाँ उसने निशी को देखा नहीं लेकिन वो उससे फिर से किस मांगने लगता है। वर्चस्व की जिद से हार निशी फिर उसे किस देती है। मुआ चुंबन का चिन्ह, मुआ चुंबन का चिन्ह। अब किसका ये सिलसिला शुरू हुआ तो घंटे भर बाद तक ये चलता ही रहता है क्योंकि वर्चस्व रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार निशी से किस मांग रहा था। निशी तो थक ही जाती है वर्चस्व को किस देते देते। तभी तो वो अब बेड पर निढाल सी लेट जाती है और एक गहरी सांस ले वीडियो कॉल पर रहे वर्चस्व से बोली, वर्चस्व मैं अब थक गई हूँ और मुझे नींद भी आ रही है, ठीक है सो जाओ तुम। ये बात वर्चस्व ने कही जिसे सुन निशी के चेहरे पर थोड़ी चमक आ जाती है और वो सोने लगती है। साथ ही वो कॉल कट करने लगती है पर निशी कॉल कट करती तभी वर्चस्व उसे रोक देता है। वर्चस्व निशी को कॉल कट नहीं करने देता है और उसे ऐसे ही सोने को बोलता है। निशी तो वर्चस्व से परेशान सी हो उठी थी पर वो कुछ पर नहीं पा रही थी। निशी ने वही किया जो वर्चस्व कहता है, वो कॉल नहीं कट करती है। निशी बेड पर करवट लेकर लेट जाती है और वो अपने मोबाइल को ऐसे रख देती है जिसमें उसका चेहरा नजर आए। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सो जाती है। निशी तो सो जाती है लेकिन वही वर्चस्व वो निशी के सोने के बाद भी उसका सोता हुआ चेहरा देख रहा था। वर्चस्व की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सारी रात निशी का चेहरा देखते हुए निकाल देता है। अगले दिन निशी की नींद खुलती है। उसने अपनी आंखें खोली तो वर्चस्व का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। वीडियो कॉल अभी भी चालू था लेकिन जो वर्चस्व रात भर जाग रहा था वो अब सो रहा था और उसका सोता हुआ चेहरा निशी के मोबाइल में नजर आ रहा था। आंख खोलते ही वर्चस्व का चेहरा देख निशी का दिल ही धड़क उठता है। वो बहुत प्यार से वर्चस्व के चेहरे को देखती है। फिर वो मोबाइल को अपने हाथ में उठाती है और मोबाइल की स्क्रीन पर अपने होंठ रख उसमें नजर आ रहे वर्चस्व के चेहरे को चूम लेती है। इसके बाद निशी उस वीडियो कॉल को अपनी तरफ से कट कर देती है। सुबह 10 बजे M.K. यूनिवर्सिटी। अब निशी अपनी यूनिवर्सिटी में थी। उसने अभी ही यूनिवर्सिटी में कदम रखा ही था। यूनिवर्सिटी में आते ही निशी अपनी क्लास की तरफ चली जाती है और आज भी वही आदमी निशी पर नजर रखे हुए था जो कल रखे हुए था। निशी सेकंड फ्लोर में अपनी क्लास के पास जाती है। आज उसके क्लास का डोर ओपन था।
हाँ, अभी प्रोफेसर नहीं आए थे, पर क्लास खुली थी, तो निशी कहीं न रुकते हुए डायरेक्ट क्लास के अंदर चली जाती है। निशी क्लास में गई तो वो आदमी जिसने निशी पर नज़र रखा हुआ था वो अपने ब्लूटूथ पर बोला, सर अभी प्रोफेसर तो नहीं आए हैं पर मैडम क्लास के अंदर चली गई हैं। आदमी ने यहाँ ये बात कही और सेम कल की तरह दूसरी तरफ निशी का मोबाइल बज उठता है, जिसमें वर्चस्व का कॉल आ रहा होता है। निशी क्लास में सभी स्टूडेंट से हटकर अकेली ही बैठी हुई थी, इसलिए वर्चस्व का कॉल आया तो वो बिना किसी देरी के उसका कॉल उठा लेती है और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से वर्चस्व की आवाज़ आई, हेलो बीबी, क्या कर रही हो? निशी ने कहा, मैं तो क्लास में बैठी हुई हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? निशी के सवाल पर अब वर्चस्व थोड़ी मदहोशी भरी आवाज में बोला, मैं तो बस दिन रात तुम्हारी यादों में रहता हूँ बीबी। वर्चस्व की ये बात सुन और जैसी आवाज में उसने ये बात बोली, निशी का मुंह फूल जाता है और वो यूं ही बोली, वर्चस्व अब तुम फिर से कल की तरह मत करना, मैं तुम्हें किस दूंगी। निशी की बात पूरी होने से पहले ही ये बात वर्चस्व ने कही। निशी कुछ और कहना चाहती थी लेकिन वर्चस्व ने उसकी बात का कुछ ही मतलब कर दिया था, जो सुन निशी का मुंह हैरानी से खुल जाता है। वहीं अब वर्चस्व बोला, बीबी तुम मुझे कितने अच्छे से समझने लगी हो, अब किस दो। वर्चस्व ने आज फिर किस मांगी, जिस पर निशी थोड़ी परेशानी से बोली, वर्चस्व मैं क्लास में हूँ, सब देख लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है। वर्चस्व निशी की परेशानी नहीं समझता है और अब की वो थोड़ी रूड टोन में बोला, बीबी आई वॉन्ट अ किस, और नहीं दोगी तो। वर्चस्व का रूड टोन सुन निशी अपना थून कटक लेती है और वो वर्चस्व की बात पूरी होने से पहले ही उसे किस दे देती है। मुआ चुंबन का चिन्ह, मुआ चुंबन का चिन्ह। निशी वर्चस्व को किस दे ही रही थी, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। निशी के सामने प्रोफेसर खड़े थे और वो निशी को घूर रहे थे। प्रोफेसर का घूरना देख निशी समझ जाती है, आज फिर उसका मुआ वाला खेल पकड़ा गया, वो भी प्रोफेसर के हाथों। निशी को समझ नहीं आता वो अब क्या करे, वो तो खामोश ही हो चुकी थी। वही प्रोफेसर वो निशी को घूरते हैं पर कहते कुछ नहीं है। कुछ पल बाद वो यहाँ से जाकर क्लास शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा तो निशी एक चैन की सांस लेती है, साथ ही अपने सिर पर एक टुपली मारती है, फिर अपना मोबाइल उठाती है, जिसमें अब वर्चस्व का कॉल कट हो चुका था, लेकिन उसका एक मैसेज पड़ा हुआ था, मुआ टू बीबी। वर्चस्व का ये मैसेज देख निशी मुस्कुरा उठती है, फिर अपनी क्लास पर ध्यान देने लगती है। घंटे भर बाद निशी की एक क्लास खत्म हुई, तभी वर्चस्व का फिर कॉल आ गया, जिसे निशी उठा लेती है, लेकिन इस बार वो वर्चस्व की कोई बात नहीं सुनती और अपनी बात बोलती है, वर्चस्व तुम्हारी वजह से मैं फंस जाती हूँ, मुझे नहीं खेलना अब ये मुआ मुआ। निशी वर्चस्व से शिकायत कर रही थी और निशी की शिकायतों को सुन दूसरी तरफ वर्चस्व मुस्कुरा रहा था। इन्हीं बातों के साथ निशी की दूसरी क्लास शुरू हो जाती है और जब दूसरी क्लास खत्म हुई तो अब वर्चस्व का निशी को कॉल नहीं आता है। उसका कॉल फिर लंच टाइम में आता है बस, जिसमें भी वो ज़्यादा निशी से बात नहीं करता, बस उससे इतना पूछता है उसने खाना खाया या नहीं। वर्चस्व के कॉल आने बंद हो गए तो निशी के पास बस एक ही काम था, उसकी क्लासेस और स्टडी। शाम 6 बजे आज निशी की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी, जिसकी वजह से वो आज इतनी बजे यूनिवर्सिटी से फ्री होती है और अपने हॉस्टल पहुंचती है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की वजह निशी थोड़ी थकी हुई थी, तो वो हॉस्टल पहुंच बस अपने कपड़े चेंज करती है और बेड पर लेट आराम करने लगती है। निशी बेड पर तो आराम करने के लिए लेटी थी, लेकिन आराम करते करते उसकी आंख ही लग जाती है, मतलब वो सो जाती है और निशी ऐसी सोई कि वो सोती ही रह गई। निशी एक गहरी नींद में चली जाती है, जैसे रात में सो गए अब सुबह ही उठना है उस तरह। टिया ने डिनर के टाइम पर निशी को उठाने की कोशिश की पर गहरी नींद में सोई हुई निशी नहीं उठी। रात के 3 बजे इतनी रात में कौन क्या ही करेगा, टिया और निशी दोनों ही चैन की नींद सो रही थी। लेकिन जो निशी शाम से गहरी नींद में सो रही थी, अचानक ही इतनी रात को उसकी नींद खुलने लगती है। निशी नींद में थोड़ी कसमसाती है, जैसे उसे कोई तंग कर रहा हो, फिर वो ऐसे ही धीरे से अपनी आंख खोलती है। निशी ने अपनी आंखें खोली तो धीरे से थी, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी खोली, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह भी खुल जाता है, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज निकलती, तभी कोई शख्स अपने बड़े हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है। निशी की आवाज उसके मुंह के अंदर ही दब कर रह जाती है। एपिसोड 120 हॉस्टल रूम में ऊपर ऊपर वाली इंटिमेसी। निशी ने अपनी आंखें खोली तो धीरे से थी,
पर जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी खोली, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह भी खुल जाता है, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज निकलती। तभी कोई शख्स अपने बड़े हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है। निशी की आवाज उसके मुंह के अंदर ही दब कर रह जाती है। अब आगे। रात के 3 बजे थे। कोई शख्स पाइपलाइन से चढ़ते हुए विंडो से एक रूम में कूदता है। वो रूम निशी का हॉस्टल रूम था, जहां अभी निशी और टिया अपने अपने बेड पर चैन की नींद सो रही थी। वो शख्स जो अभी विंडो से रूम में आया था, उसकी नज़र बस निशी पर टिकी हुई थी। वो धीरे कदमों से चलते हुए निशी के बेड के पास जाता है। सोती हुई निशी को देख वो शख्स स्mirk कर देता है, फिर वो निशी के ऊपर लेट जाता है। निशी के ऊपर लेट वो शख्स अपनी तीखी नज़रों से उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है। फिर वो अपने हाथ से निशी के चेहरे को छूने लगता है। उस शख्स ने निशी को छुआ तो निशी जो गहरी नींद में थी वो नींद में ही कसमसाने लगती है। फिर धीरे धीरे वो अपनी आंखों को खोलती है, पर जैसे ही निशी ने अपनी आंखें खोली, उस शख्स का चेहरा निशी के आंखों के सामने था जो निशी के ऊपर लेटा हुआ था। अचानक किसी को देख निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से चीख निकलने को होती है। तभी तो शख्स अपने बड़े हाथ से निशी का मुंह बंद कर देता है। निशी की आवाज़ उसके मुंह के अंदर ही दब कर रह जाती है। वहीं वो शख्स निशी के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाता है। वो निशी की बड़ी बड़ी आंखों में डीपली देखते हुए और निशी के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बहुत धीमी आवाज में बोला, शशिश बीबी मैं हूँ, चिल्लाना मत वरना तुम्हारी रूममेट जाग जाएगी और मुझे इस वक्त मेरे और तुम्हारे बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मुझे बस तुम चाहिए। ये बात बोल उस शख्स ने निशी के मुंह से अपना हाथ हटाया। उसने हाथ हटाया तो अब निशी धीमी आवाज में बोली, वर्चस्व तुम यहाँ। निशी बस इतना ही बोल पाई थी कि तभी वर्चस्व अब अपने होंठ निशी के होंठों से जोड़ उसका मुंह बंद कर देता है। वर्चस्व निशी के होंठों को न सिर्फ बंद करता है, बल्कि वो उसके होंठों को तेजी से एक एहसास के साथ चूमने लगता है। वो पहले निशी के निचले होंठ को अपने दोनों होंठों के बीच लेकर डीप सक करता है और जब उसका इससे मन भर जाता है तो वो उसके ऊपर के होंठ को अपने होंठों के बीच लेकर सक करता है। और जब वर्चस्व का इससे मन भर जाता है तो वो निशी के दोनों होंठों को अपने मुंह में भर लेता है और उन्हें तेजी से चूमता सक करता है। वहीं निशी की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। वर्चस्व उस पर टूट पड़ा था और निशी हैरान थी। निशी को यूं हैरान होना ही था क्योंकि एक तो वर्चस्व ऐसे रात में अचानक आ गया, फिर वो ये जो उस पर टूट पड़ा था वो अलग। वर्चस्व निशी के होंठों को डीपली पेशनेटली चूमता रहा। उसने उसके होंठों को तब आज़ाद किया जब निशी की सांसें उखड़ने लगती है। निशी के होंठों को छोड़कर भी वर्चस्व रुका नहीं। वो निशी के नेक पर बेतहाशा डीपली चूमने लगता है और अब उसके हाथ भी निशी के बदन पर चलने लगते हैं। वर्चस्व निशी के कपड़े के अंदर अपना हाथ ले जा उसके पेट को सहलाने लगता है। अगले ही पल वो अपने हाथ को निशी के निचले बदन के कपड़े के अंदर ले जाने लगता है। वर्चस्व जो भी कर रहा था सब काफी फास्ट था। निशी तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी, पर वो समझ रही थी वर्चस्व उसके साथ क्या करना चाहता है, इसलिए वो अब वर्चस्व को रोकने की कोशिश करती हुई धीमी आवाज में बोली। धीमी आवाज इसलिए क्योंकि रूम में वर्चस्व निशी अकेले नहीं थे, टिया भी थी। वर्चस्व रुको, मत करो। वर्चस्व तो अपनी ही धुन में था। उसको निशी क्या बोल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अब निशी के शोल्डर को चूम रहा था। वर्चस्व ने निशी की बात नहीं सुनी तो अब निशी अपने दोनों हाथों से वर्चस्व का चेहरा पकड़ती है और जबरदस्ती उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने कर उसे रोकती भी है और उसको अपनी बात सुनने पर मजबूर भी करती है। निशी फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, वर्चस्व क्या कर रहे हो तुम? वर्चस्व निशी की बॉडी में अपनी बॉडी का भार प्रेस करते हुए एक बेताबी भरी आवाज में बोला, मुझे तुम चाहिए बीबी। ये बात बोल वर्चस्व निशी के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। वर्चस्व बस सब कुछ करने के मूड में था। तभी निशी बोली, वर्चस्व ये हॉस्टल रूम है, टिया भी यहाँ है। वो सो रही है, उसे सोने दो और मुझे अपना काम करने दो, बस तुम आवाजें मत निकालना। ये बातें वर्चस्व ने कही और वो अब निशी की कुछ नहीं सुनता है। वो फिर से निशी के शोल्डर को चूमने लगता है, साथ ही वो अपना हाथ निशी के निचले बदन के कपड़े के हाथ अंदर डाल देता है। वो निशी के सेंसिटिव पार्ट को अपने हाथ से सहलाने लगता है। निशी पूरी सेहर सी उठती है। जो वर्चस्व ने महसूस नहीं किया तो वो निशी के शोल्डर को चूमते हुए ही बुदबुदाता है, बस ऊपर ऊपर से करूंगा, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। और इसी बात के साथ वर्चस्व आगे बढ़ जाता है। वो निशी के कपड़ों को उतारने लगता है। निशी उसे अभी भी रोक रही थी, लेकिन वर्चस्व उसकी एक नहीं सुनता है। वो निशी के ऊपर के पूरे कपड़े निकाल देता है।
जहां उसकी नज़र निशी के ब्रेस्ट के उभारों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो उन्हें अपने मुंह में भर लेता है। वर्चस्व निशी में डूब रहा था। वहीं निशी के चेहरे पर घबराहट भरे भाव थे और वो इन्हीं घबराहट भरे भाव से टिया के बेड की तरफ देख रही थी, जहां फिलहाल तो टिया ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। एक तरफ वर्चस्व रुक नहीं रहा था और दूसरी तरफ टिया सामने थी। भले वो सो रही थी पर थी तो सामने ही। निशी का दिमाग इसी में लगा हुआ था। वहीं वर्चस्व वो अब निशी के पेट को चूम रहा था। वर्चस्व निशी को छू रहा था, जिसका असर निशी पर भी हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, बदन हल्का कांप रहा था। निशी के नेवेल को अपने होठों से सकते हुए जब वर्चस्व निशी के बदन के नीचे के कपड़े उतारने लगता है, तभी बेड पर लेटी हुई निशी अचानक उठी। वो एक हाथ से वर्चस्व को अपने ऊपर खींचती है और एक हाथ से वो बेड पर बिछे सीट को कभी जोर से पकड़ी है। फिर निशी वर्चस्व सहित उस बेड सीट को अपने और वर्चस्व के ऊपर लेते हुए बेड के नीचे की तरफ लुढ़क जाती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व निशी एक थोड़ी आवाज के साथ बेड के साइड में नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। जहां अभी वर्चस्व नीचे था और निशी उसके ऊपर, पर वर्चस्व जल्द ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। वो निशी को उसकी कमर से पकड़ पलट देता, नीचे को नीचे फर्श पर कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वर्चस्व को कोई मतलब नहीं था ये जो कुछ भी निशी ने किया। वो अपना काम फिर से शुरू कर देता है। वो निशी के अधूरे कपड़ों को पूरा उतारने लगता है। वहीं निशी वो टिया के बेड की तरफ देखती है, जहां उसे अब न उसका बेड नजर आता है न टिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि वर्चस्व निशी नीचे फर्श पर थे और वो दोनों निशी के बेड के ओट में छुप चुके थे। निशी के पूरे कपड़े निकाल वर्चस्व अपनी शर्ट उतारने लगा, जिसे वो उतार कर जोश में टिया की तरफ ही फेंक देता है, पर निशी उसकी शर्ट को कैच कर लेती है। फिर वर्चस्व ने अपनी पेंट निकाली और आ गया निशी के ऊपर। वो फिर से निशी के बदन को चूमने लगता है। वहीं निशी जो बेड सीट अपने साथ लाई थी उसे अपने और वर्चस्व के ऊपर डाल देती है। वर्चस्व निशी के पूरे बदन को चूमते हुए न जाने कितनी बार उसके चेहरे से लेकर उसके पैरों तक का सफर तय करता है। वर्चस्व की इस छुअन से निशी भी बहक चुकी थी। उसकी सांसें बहुत तेज हो चली थी और बदन ऐसे उसका कांप रहा था जैसे वो वर्चस्व को पाने के लिए तड़प रही हो। इस बेचैनी के चलते निशी सिसकारियां भरने लगती है, जिसे वो अपने होठों को चबाते हुए कंट्रोल कर रही थी। पर निशी कितना कंट्रोल करती, जब वर्चस्व उसके बदन पर बाइट करता है तो निशी के मुंह से सिसकी की आवाज निकल ही जाती है। आहे! पर अगले ही पल निशी फिर से अपने दांतों तले अपने होंठ को चबाने लगती है और अपनी सिसकी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। निशी के बदन को चूम कर जब वर्चस्व सेटिस्फाई हो गया तो वो निशी के चेहरे के पास आया। उसने निशी के दोनों हाथों को अपने हाथों के पंजों में भरे और उन्हें फर्श पर पिन कर दिया। इसी के साथ वर्चस्व ने अपने हार्ड पार्ट को निशी के सेंसिटिव पार्ट में रखा, उसे एडजस्ट किया और स्लोली निशी में समा गया। वर्चस्व के समाते ही निशी ने अपनी आंखों को भींच लिया और वर्चस्व को खुद में महसूस कर निशी के मुंह से फिर से सिसकारी निकल जाती है। अम्मा! वर्चस्व निशी में धीरे धीरे अंदर बाहर होने लगता है। वर्चस्व निशी के साथ सॉफ्ट इंटीमेट हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद वो निशी में बहुत तेज समा जाता है। निशी वर्चस्व के इस मुंह से वाकिफ नहीं थी, इसलिए उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है। आहे! और इसी जोर की चीख के साथ निशी ने वर्चस्व को रोका और कहा, वर्चस्व धीरे करो। वर्चस्व ने कहा, क्या मैं ज्यादा डीपली चला गया? निशी हाँ में सिर हिला देती है, जो देख वर्चस्व फिर बोला, अब स्लो करूंगा। वर्चस्व फिर से निशी के साथ धीरे धीरे इंटीमेट होने लगा और ये धीरे धीरे प्यार का सिलसिला सुबह 5 बजे थमा। स्लो हो या फास्ट इंटीमेसी तो इंटीमेसी होती है, इसलिए जब वर्चस्व रुका तो वर्चस्व निशी दोनों ही पसीने पसीने थे और गहरी सांस ले रहे थे। वर्चस्व निशी के ऊपर ही उसे हक कर लेट जाता है और उसके कान में फुसफुसाता है, बीबी मजा आ गया। वर्चस्व की ये बात सुन निशी कुछ नहीं कहती पर उसके कंधे पर एक मुक्का मार देती है, जिस पर वर्चस्व बोला, क्या तुम्हें मजा नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की इस बात पर अब की निशी धीमी आवाज में बोली, चुप करो तुम। कुछ देर बाद वर्चस्व निशी दोनों ने अपने अपने कपड़े पहने। फिर वर्चस्व निशी को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। वर्चस्व का निशी को छोड़ने का कोई मन तो नहीं था, पर सुबह होने वाली थी और टिया कहीं उठ न जाए इस डर से निशी ही उसे यहाँ से जाने को बोलती है। वर्चस्व जाने लगा तो निशी ने वर्चस्व का हाथ पकड़ा, उसे खुद के करीब किया और उसके होंठों से अपने होंठ मिला, उसे एक डीप किस की। इसके बाद वर्चस्व जिस विंडो से यहाँ आया था वो उसी विंडो से यहाँ से चला जाता है। निशी उसी विंडो के पास खड़ी होकर वर्चस्व को जाते हुए देखती रहती है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता है।
जब वर्चस्व चला गया तो निशी पीछे मुड़ती है रूम की तरफ, और जब निशी पीछे मुड़ी तो उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उसकी जमीन आसमान सब हिल गई हो। टिया जो कि अब तक सो रही थी, वो जग चुकी थी। वो अपने बेड पर उठकर बैठी हुई थी, लेकिन वो पूरी पसीना पसीना थी और उसकी सांसें भी बहुत तेज थी।